पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 421। ये जोकर राजा था जिसने इसे किया था। इसका मेरे साथ क्या करना है? हकीगन, क्या चल रहा है? आपके विद्यार्थियों ने संकुचित कर दिया और आपको धीरे धीरे आपके ऊपर एक ठंड लग रही थी। यह ऐसा था जैसे कि उनकी मृत्यु से पहले मानव सम्राट के क्लोन की स्मृति किसी तरह से प्रभावित हो रही थी। आंसू। इस समय वह दृश्य जो मूल रूप से सिर्फ एक खंडित स्मृति था, अचानक एक धब्बा से वास्तविकता में बदल गया। एक सफेद हाथ कियान महल में कहीं से भी बाहर दिखाई देता है और आपके सिर पर पकड़ लेता है। यह अंत में यहाँ है। अच्छा नहीं है। आपके बाल अंत में खड़े थे। आपने कभी नहीं सोचा था कि यह दकियन का महान पूर्वज इतना शक्तिशाली हो सकता है। भले ही वह वास्तविकता और भ्रम को प्रभावित कर सकता था, लेकिन वह बस अपनी याददाश्त पर भरोसा करके आपसे निपट सकता था। ये केवल थोड़ी देर है और आप पहले से ही ऑफलाइन हैं। ये भयानक है। उस स्थिति में आपके द्वारा संदेह किए जाने वाले कारण सिद्धांत असंभव नहीं है। 80% संभावना है कि वे वह रास्ता है जो दूसरे व्यक्ति की खेती कर रहा है। इस समय आप पहले से ही महसूस करते हैं कि उस बड़े सफेद हाथ में निहित शक्ति बस आपकी क्षमता से परे है। यदि यह आपके सिर को पकड़ लेता है तो आपको या तो कुचल दिया जाएगा या खींच लिया जाएगा। लगभग कोई अन्य संभावना नहीं है। आप समझ सकते हैं कि आप बंद हो गए हैं, यहाँ तक कि आप मुझे नहीं देख सकते कि सुनहरी प्रतिभा शायद बेकार है। दूसरे पक्ष के दायरे ने पहले ही महान लो ट्रू इमोर्टल के दायरे को पार कर लिया है। इस समय आप एक हताश स्थिति में लग रहे हैं। हालांकि भले ही आप एक हताश स्थिति में हैं, आपके पास बैकअप योजना कैसे नहीं हो सकती है? एक विशेष मन का अचानक आपके हाथ में दिखाई देता है, कुचलने के लिए तैयार है। यह कियुंजू है। इस पल का एक विशेष प्रभाव है जो आपको अस्थायी रूप से हकी ऑरेंज के समान स्यूडो डिस्ट्रिक्ट नायक बनने की अनुमति देता है, जो सीधे हाकी कियान में विकसित हो रहा है। हालांकि यह केवल 10 घंटे है, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि लकपाल यकीनन इस समय आपका सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड है और यह महत्वपूर्ण क्षणों में काफी उपयोगी हो सकता है। आप मूल रूप से कियान सम्राट के खिलाफ इसका उपयोग करने की योजना बना रहे थे, लेकिन आपको अप्रत्याशित रूप से इसका समय से पहले इसका उपयोग करना था। विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि क्योंकि लकपाल सक्रिय होने के बाद इस प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या ये सीधे प्रतिद्वंद्वी की रणनीति को चकमा दे सकता है। स्विश। जिस तरह आप लकऑब को कुचलने वाले थे और आपके शरीर पर हकीगन लीफ ऑरेंज कलर्ड रेड रोप क्ले फिगर में विकसित होने लगते हैं, जो आपके शरीर पर अचानक लाल हो गया था, आपके पूरे शरीर को कवर करता है और एक लाल दर्पण का गठन करता है जो सीधे व्हाइट हैंड को अवरुद्ध करता है। स्नैप। लाल दर्पण ने लहरों को हिलाया, मानव दुनिया में महान जिया साम्राज्य की छवि का खुलासा किया। कोई अपने पट्टे से बस भाग गया था और बिजली से मारा गया था। जोकर की तरह मानव सम्राट लाओ डैंग अचानक दृष्टि में दिखाई दिया। स्विश। एक हाथ आपके शरीर पर लाल बत्ती से संघनित किया गया, पहले आपकी ओर इशारा करते हुए और एक एक्स बनाते हुए, फिर रेड मिरर में लाओ डैंग चेन हुआन की ओर इशारा करते हुए और एक एन बना दिया। इस अचानक दृश्य ने आपको पूरी तरह से स्तब्ध छोड़ दिया। क्या चल रहा है? बड़ा सफेद हाथ रुक गया, जैसे कि हिचकिचाहट, क्योंकि मानव सम्राट के अवतार की उपस्थिति जो तियान्यू रियलम में गई थी, मूल रूप से लाओ डैंग चेन जुआन की उपस्थिति थी। अभी यह आपको बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। प्लस इस समय रेड स्ट्रिंग क्ले फिग्राइन का हस्तक्षेप है। सब कुछ बेहतर के लिए एक मोड़ लिया था। लाल मिट्टी की मूर्ति का लाल हाथ दर्पण में पुराने डैंग चेन जुआन की ओर लहराया, जैसे कि किसी को आमंत्रित किया। एक संक्षिप्त चुप्पी के बाद बड़े सफेद हाथ कुछ से प्रभावित लग रहे थे और अनिच्छा से अपना हाथ वापस ले लिया, गायब हो गया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट महान जिया साम्राज्य। बिजली गिरने के बाद पुराने डैंग चेन हुआन तुरंत बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गए और उनकी मूल योजना के लिए बदला बिना एक ट्रेस के गायब हो गया। ये स्पष्ट है कि उसने अनुमान लगाया है कि आपके पास किसी तरह की बैकअप योजना हो सकती है और वह उसे मानव दुनिया में खुद का व्यवहार करने का आग्रह कर रहा है। पहले से बिजली का बोल्ट उसका प्रमाण है। विज्ञापन। उस लिटिल बीस्ट ने वास्तव में अपने ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की। उसके पास कानून के लिए कोई सम्मान नहीं है और कोई पारिवारिक स्नेह बिल्कुल भी नहीं है। एक जानवर क्या है? मुझे पता था कि वह इतना ईमानदार नहीं होगा। सतह पर वह मुझे जाने देता था, लेकिन वास्तव में वह गुप्त रूप से कुछ साजिश रच रहा था। वह बिल्कुल नीच है। मुझे यकीन नहीं है कि अगर उसने सुना कि मैं पहले खुद से क्या कह रहा था और जानता था कि क्या हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार पहले की तरह मैं दूसरों के लिए चीजों को आसान बनाने जा रहा हूँ? लानत है। न केवल उस पुराने अमर चेनयिन ने मुझे धोखा दिया, लेकिन उस छोटे से अमर चेनयिन ने भी मुझे धोखा दिया। क्या ये हो सकता है कि वह वास्तव में सोचता है कि मैं एक विदूषक हूँ? ओल्ड डैंग चेन जुआन ने अपने दांतों को कुतर दिया, हैरान और क्रोधित, घबराया। न जाने क्या करना है। यह मत सोचो कि आप टेबल को चालू कर सकते हैं और जोकर किंग 2.0 में विकसित हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में आप फिर से छल कर गए। ठीक है, मेरे शरीर के सभी रहस्यों को खाली कर दिया गया है। जिस तरह वह एक नुकसान में था, अचानक उसकी आंखों के सामने अंतरिक्ष में एक छेद दिखाई दिया और एक बड़े सफेद हाथ ने अचानक उसे पकड़ लिया। चेन शान। यह क्या है? घास फाड़ना। अगले क्षण मानव सम्राट लाओ डैंग को विशाल सफेद हाथ से सिर से पकड़ लिया गया और शून्य में घसीटा गया। नहीं नहीं, आप जो कियान पैलेस में हैं ने लाल दर्पण के माध्यम से मानव सम्राट लाओ डैंग की दुखद मौत के दृश्य को भी देखा। आपकी खोपड़ी टिंगल हो गई, लेकिन आपको भी भाग्य की भावना महसूस हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बिंदु पर मानव सम्राट लाओ डैंग वास्तव में आपके जीवन को दूर से बचा सकता है। वाह, आप बहुत उत्साहित हैं और चले गए कि आप लगभग पिता का एक गीत गाना चाहते हैं। एक ही समय में आपको ये भी आभारी होना चाहिए कि आप उस समय सतर्क थे और अपना असली चेहरा नहीं दिखाते थे, लेकिन इसके बजाय लाओ डैंग चेन जुआन का चेहरा पहना था ताकि थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सके। वह जिसने ये क्लाउन किंग था, उसे मेरे साथ क्या करना है? हकीगन। विज्ञापन। अध्याय 422। मेरा जीवन पतली बर्फ पर चलने जैसा है। व्हाइट हैंड का मालिक स्पष्ट रूप से जाग गया था और अभी तक पूरी तरह से जाग नहीं रहा था, जिसने उसके आंदोलनों को सीमित कर दिया था। रेड रोप क्ले फिग्राइन के हस्तक्षेप के साथ संयुक्त, आप इस आपदा से बचने के लिए पर्याप्त
भाग्यशाली थे, अन्यथा आपको आशा की एक झलक के लिए लड़ने के लिए कियुंजू पर भरोसा करना होगा। इसकी तुलना में एक निश्चित मस्खरा सम्राट एक दयनीय स्थिति में है। मानव सम्राट लाओ डैंग को वास्तव में आपको एक आपदा से बचाने के लिए कहा जा सकता है। इसके परिणाम अनुमानित हैं। मृत्यु की संभावना 200% तक पहुंच गई है। बैकअप योजना के आधार पर पीछे छोड़ दिया गया। आपने स्वाभाविक रूप से मानव सम्राट लाओ डैंग के मिनबलिंग को सुना और विरासत में मिले खजाने के बारे में सीखा। यह एक अफसोस की बात है। मैं मूल रूप से पुराने डैंग चेन हुआन का उपयोग एक निश्चित खजाने की खोज करने के लिए करना चाहता था कि जन्मजात दिव्य सम्राट चेन शेंग ने मानव दुनिया में पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल है कि वह अब यहाँ है। मेरे लिए अभी मुझे समग्र स्थिति का ध्यान रखना होगा और बहुत सारी चीजों से निपटने के लिए समय नहीं है। अगर मैं उसे देखने के लिए एक और मानव सम्राट क्लोन भेजता हूँ तो एक और पुराना राक्षस पुनरुत्थान करेगा। जो भी हो, अगर मैं इसे प्राप्त करता हूँ तो मैं भाग्यशाली हूँ, अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मैं मर चुका हूँ। जीवन के सामने यहाँ तक कि तथाकथित खजाने को भी छोड़ दिया जा सकता है। हालांकि इस मामले की तुलना में आप अपने सामने के दृश्य के बारे में अधिक चिंतित हैं। इस लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति ने ऐसी विशेष क्षमताओं और आध्यात्मिकता को कब हासिल किया? आप लाल मिट्टी की मूर्ति पर घूरते हैं इससे पहले कि आप स्तब्ध रह गए। आपने स्पष्ट रूप से कल्पना नहीं की थी कि इसके आभा को छुपाने में सक्षम होने के अलावा उसकी आत्मा को संग्रहित करें और खुद को भेज दें। यह वास्तव में इस तरह की भयानक आध्यात्मिकता के पास है और यहाँ तक कि अपने गुरु की रक्षा भी कर सकता है। आप तुरंत महसूस करते हैं कि कुछ है। आप जानते हैं, अंतिम सिमुलेशन के दौरान ये लाल रस्सी मिट्टी का आंकड़ा ऐसी शक्तिशाली क्षमताओं के लिए नहीं था। इसके अलावा वह व्हाइट हैंड के मालिक को हेड ऑन के लिए मजबूर करने में सक्षम था। ये बस अविश्वसनीय है। ये पौराणिक डाकियन ताजू है। रुको, अचानक आपको लगता है कि कुछ के बारे में सोचा है। ये रेड स्ट्रिंग क्ले फिग्राइन एक नियमित डोगुओ इनाम नहीं लगता है। इसके बजाय यह अंतिम सिमुलेशन से ईस्टर अंडा था जो आपको लेट स्टेज प्लेयर रेड हाकी ऑरेंज द्वारा दिया गया था, जो हाफ सकेट ट्रांसेंडेंस रियलम तक पहुंच गया था। उस समय की परिस्थितियों में कौन जानता है कि क्या उस समय रेड स्ट्रिंग क्ले मूर्ति अभी भी एक ही था? क्या ऐसा हो सकता है कि रेड हाकी ऑरेंज ने इस पर किसी तरह की वृद्धि की है या कुछ बैकअप योजना छोड़ दी है? इसके बारे में सोचते हुए केवल उस देर से चरण मानसिक रूप से पागल लाल हाकी नारंगी संभवतः सफेद हाथ को दूर कर सकता है। आप जानते हैं, ये प्रसिद्ध डाकियन ताजू है। विज्ञापन। यदि आप दूसरे पक्ष को भयभीत महसूस करना चाहते हैं तो आपको उसी स्तर पर होना चाहिए। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आपका चेहरा चुप हो जाता है, जैसे कि आप इसे फेंकना चाहते हैं, लेकिन आप लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति के साथ भाग लेने के लिए अनिच्छुक हैं। हालांकि उस विशाल सफेद हाथ के मालिक ने मानव सम्राट लाओ डैंग को एक बलि का बकरा के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वह मुझे फिर से हमला नहीं करेगा। आखिरकार मानव सम्राट लाओ डैंग और मैं मौलिक रूप से दो अलग अलग लोग हैं। इस बार वह अभी अभी पुनर्जीवित हो गया है और अभी तक अपनी सारी ताकत को बरामद नहीं किया है, इसलिए उन्होंने रेड रोप क्ले फिगर कुछ सम्मान के पीछे रेड क्लॉथेड हकी ऑरेंज दिया। मुझे लगता है कि बड़ा सफेद हाथ जल्द ही फिर से दिखाई दे सकता है। तब तक वह जरूरी नहीं कि मुझे चेहरा न दे। जैसे ही आप इस बारे में सोचते हैं, आप तुरंत अपने ऊपर एक बड़ा दबाव महसूस करते हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति जो मूल रूप से इतनी अच्छी थी अचानक इस बिंदु पर गिर जाएगी। आप पर्दे के पीछे छिपे हुए बड़े मालिक होने वाले थे, लेकिन एनिहिलेशन के पत्थर के कारण आपने दकियन ताइजू के पुनरुद्धार की खोज की और फिर आपको निशाना बनाया गया और आखिरकार आपको मंच पर कदम रखने के लिए मजबूर किया गया। मेरा जीवन पतली बर्फ पर चलने जैसा है। स्विश। अचानक आपको अपने सिर से एक गर्मजोशी महसूस हुई। खूनी हाथ आपके सिर को प्यार से सहलाने के लिए लग रहा था, जैसे कि आपको आराम करने के लिए। फिर आपकी चकित आंखों में आपके शरीर पर लाल बत्ती फैलने लगी। लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति पर लौटकर ये प्रदर्शन जितना अधिक मानव है, आप उतने ही निश्चित हैं कि उस लाल हाथ का मालिक लेट स्टेज रेड हाकी ऑरेंज है। तुरंत आप लाल रंग में पागल मूर्ख महिला को याद करते हैं जिसने आपको दावफाल सौंप दिया था। उस समय वह आपको कुछ करने के लिए समय की नदी में भी घसीटना चाहती थी। अभी दूसरी पार्टी भी इस सिमुलेशन में आपकी तरह दिखाई दी है। पिछले सिमुलेशन का अस्तित्व वास्तव में अगले सिमुलेशन में दिखाई दे सकता है। क्या यह एक लंगर बिंदु के रूप में रेड क्ले फिगर का उपयोग करके हेरफेर किया जा रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि रेड हाकी ऑरेंज अचानक दिखाई दे सकता है और मुझे आगे हमला कर सकता है? जब आप इस बारे में सोचते हैं तो आप चकित और भ्रमित महसूस करते हैं। न जाने क्या दुनिया है। नहीं, क्लिक करें। लाल दर्पण सफेद हाथ से गायब होने के बाद ये भी चकनाचूर होने और पतली हवा में फैलने लगा। विज्ञापन। अंतिम क्षण में जब लाल दर्पण बिखरता है, एक बेहोश लाल हाथ को एक युवा व्यक्ति को रगड़ते हुए देखा जा सकता है जिसने जीवन में सभी आशा खो दी है। धत तेरी की। लू कियान ने एक झुंझुनी खोपड़ी के साथ खलनायक सिम्युलेटर की सामग्री को देखा। वह लगभग एक हकीगन में विकसित हो रहा था और सीधे उड़ रहा था। आप जानते हैं, इस समय एक लाल मिट्टी का आंकड़ा है उसकी कमर के चारों ओर लटका। ये बात वास्तव में जीवित है। पिछली बार उस पागल रेड हाकी ऑरेंज ने वास्तव में अपने लिए एक जाल स्थापित किया और उसे चुपचाप चिन्हित किया। क्या यह इस महत्वपूर्ण क्षण में उसका शिकार करने की योजना है? खलनायक सिम्युलेटर, क्या आप इसे कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया। लू कियान की अभिव्यक्ति अनिश्चित थी। जो कुछ भी पहले हुआ था वह नकली क्लोन द्वारा किया गया था और अंत में वह असली शरीर दोष लेना है ना? लेकिन अब ये छिपा हुआ खतरा सिम्युलेटेड क्लोन का सबसे बड़ा जीवन रक्षक तावीज बन गया है। बस जब लू कियान कुछ अनिश्चित मूड के साथ रेड रोप क्ले फिग्राइन को देख रहा था, उसके बगल के पिंजरे में हकी ऑरेंज एक अजीब अभिव्यक्ति थी। जब उसने लू कियान को अपनी मिट्टी की प्रतिमा को पकड़े हुए देखा, उसके कान लाल रक्त वाहिकाओं से ढके हुए थे। उसने गर्व से अपना सिर नीचे कर दिया और मुझे नहीं पता कि वह क्या सोच रही थी। इसके विपरीत जब लियू रुयू ने रेड रोप क्ले फिगर को देखा तो उसके भौहों को अविश्वास में फुर्ती हुई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी मुट्ठी को रोकना बेवजह घृणित भावना महसूस कर रहा था। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद आप अंत में अपनी लाल पोशाक को फेंकने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। आखिरकार, हालांकि इसमें छिपे हुए खतरे हैं, यह एक जीवन रेखा भी है जो अस्थायी रूप से आपकी रक्षा कर सकती है।
हालांकि अभी के लिए हम एक बार में केवल एक कदम उठा सकते हैं। सबसे अच्छा परिणाम यह है कि डेकियन तैजू और होंगई हकीचिंग एक दूसरे को संतुलित करते हैं, एक दूसरे को मारते हुए उनकी रक्षा करते हैं और वे एक दूसरे का उपभोग करते हैं, जिससे आप लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। एक त्रिकोणीय संबंध सबसे स्थिर है। विज्ञापन अध्याय 423 चेन जुआन की मृत्यु। कांस्य ताबूत परिवर्तन। उस समय के अनुसार लियू रुयू और सुमी को अब तक ऊपरी दायरे में चढ़ना चाहिए था। ताई जुआनजी को पहले ही उन्हें वहां ले जाना चाहिए था। डार्क ब्लड स्टोन के बिना सुमी के पास 10वां दिव्य भगवान बनने के लिए बहुत कठिन समय होगा। हालांकि मैं उसे कुछ रहस्यमय दिव्य लॉर्ड्स प्राप्त करने में मदद कर सकता हूँ। यदि सुमी एक को निगल सकता है तो वह निश्चित रूप से अंतिम सिमुलेशन की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। उसकी अनूठी विशेषताओं को देखते हुए प्राचीन ईश्वर कबीले के अनुक्रम का पालन करना और उसकी ताकत बढ़ाना उसके लिए आसान होगा। जैसा कि लियू रुयू के लिए जब तक उनके पास पर्याप्त संसाधन है तब तक उनके लिए मजबूत होना मुश्किल नहीं होगा। वह एक महत्वपूर्ण क्षण में दक्षिण की दूसरी पीढ़ी के शासक यंग जी को संतुलित करने में भी भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है और यह खराब हो रही है। ऐसा लगता है कि हमें गति करने की आवश्यकता है। शायद हम माउंटेन गार्डिंग पास का उपयोग पुनर्जन्म की उत्पत्ति के लिए 9 दिव्य लॉर्ड से पूछने के लिए एक कीमत के रूप में कर सकते हैं। पुनर्जन्म स्थान की मूल शक्ति के रूप में यह आइटम मेरे लिए बहुत उपयोग होना चाहिए। यदि मैं भाग्यशाली हूं तो मैं समय से पहले डालुओ दायरे के माध्यम से तोड़ने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकता हूं। आपकी आंखों में एक चमक है क्योंकि आप विभिन्न हितों को शामिल करते हैं। यदि जेनसान पास का उल्लंघन किया गया था तो महान कियान अमरकोट का पूरा दिल प्राचीन देवताओं के लिए पूरी तरह से उजागर हो जाएगा और अगर चीजें गलत हो जाती हैं तो इसे नष्ट किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से एक बड़ी सौदेबाजी चिप है। पिछले खलनायक के सिमुलेशन के दौरान डाकियन शियाटिंग को नष्ट कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि जेनशन पास खो गया था जिसने ठीक करना असंभव बना दिया, जिससे प्राचीन देवताओं को अपने रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमति मिली। माउंटेन गार्डिंग पास को खोने के बाद महान कियान अमरकोट केवल निष्क्रिय रूप से हमला किया जा सकता है। यदि वे अचानक ब्लड डेमन किंग पर हमला करते थे और मारते थे तो जिनशान पास के माध्यम से अंदर और बाहरी दोनों बलों की मदद से तोड़ना आसान होगा। यहाँ तक कि अगर दुर्घटनाएं हैं तब भी अंधेरे में अशुरा राजा है। हाँ, वापस तो आपने दियसुर राजा अपनी खुद की मौत को नकली करने और बचने का आदेश आशुरा कबीले को छाया में दुबकने के लिए अग्रणी लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में आपने सब कुछ में हस्तक्षेप करने के लिए छिपे हुए शतरंज के टुकड़े के रूप में काम किया। इस छिपे हुए शतरंज की चाल का उपयोग डाकियन शियाटिंग या ताई गू शेंजू पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि 9 महान दिव्य लॉर्ड्स आपके अनुरोध के लिए सहमत होंगे। पुनर्जन्म की उत्पत्ति अब उनके लिए बहुत महत्व है और अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि आपके पास अभी भी पुनर्जन्म की उत्पत्ति है जिसे आपने खाया नहीं है तो आप इसका उपयोग रहस्यमय भगवान प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अन्य देवताओं के लिए चाहे वे अभी भी मौजूद हैं, आप नहीं जानते। आपको मत देखो, अब आप महान कियान अमरकोट के अभिनय सम्राट हैं। आप उच्च और पराक्रमी लगते हैं लेकिन आपके पास अभी भी सीमाएं हैं। विज्ञापन किसी और चीज के बारे में बात न करें। बस कियान वैंग ट्रेजरी को अकेले ले जाना कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे आप हल्के से करने की हिम्मत करेंगे। भले ही बहुत सारे दलुओं सोने की कलाकृतियां और अन्य खजाने हो सकते हैं, यह अभी भी वही है। कौन जानता है कि क्या मूल लाओ डैंग के पास कुछ बैकअप योजना है। यदि यह उसे ट्रिगर करता है और उसे जल्दी लौटने का कारण बनता है तो यह निश्चित रूप से इसके लायक होने की तुलना में अधिक परेशानी होगी। अभी आपके पास सबसे अधिक है वास्तव में केवल राजा कौशान और राजा के राजा निदवल्ड की पूरी संपत्ति है। किंदू के खजाने में कुछ चीजों पर आपका नियंत्रण भी है। ये बहुत कुछ लगता है लेकिन ये सब वहाँ है। ऐसे कई नहीं हैं जो आपको एक उच्च दायरे में जल्दी से तोड़ने में मदद कर सकते हैं। यह अद्भुत होगा अगर हम गुप्त दायरे को पा सकते हैं जहां अतीत के सम्राट गिर गए। आपकी आंखें टिमटिमाती हैं, नरक के राजा के आसपास के पिछले घोटालों में आपकी गहरी रुचि दिखा रही हैं। तब सोचकर सभी पीढ़ियों के सम्राट बकाया लोगों के बीच बकाया थे। यहाँ तक कि अगर वे गिर गए तो वे शायद किसी तरह की विरासत को पीछे छोड़ देते, ठीक उसी तरह जैसे लाओ लाडिंग वापस अपनी खेती के स्तर को तेजी से बढ़ाने में सक्षम थे क्योंकि उन्हें दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट चेन शेंग से विरासत में से कुछ विरासत में मिली थी। स्विश, अचानक आपकी कमर के चारों ओर लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति आपके विचारों को समझती है और अचानक लाल बत्ती की एक किरण दिखाई देती है जैसे कि आपको एक निश्चित दिशा में मार्गदर्शन करना। अमो दुनिया कांपने मानव सम्राट चेन जुआन को अचानक गुप्त दायरे में घसीटा गया था। जो देखने में आया वह अंतरिक्ष का एक शून्य था और एक ड्रैगन बागे में एक अविवेकी पत्थर की मूर्ति। इसका शरीर अभी भी पेट में है, केवल एक हाथ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि वह रहस्यमय ड्रैगन रोबेट स्टोन प्रतिमा से महसूस किया गया था, वह उसके सामने लाओ ला डैंग चेनयिन से 100 गुना अधिक था। लगभग उसे घुटन और मृत्यु की भावना दे रहा था। इस समय यहाँ तक कि स्वर्ग की आंखें दरार होने लगी और सम्राट चेन हुआन का मानना था कि वह बर्बाद हो गया था। हालांकि अजीब तरह से बिग व्हाइट हैंड के मालिक ने उसे पकड़ लिया था, बस उस पर नजर डाली और कुछ के बारे में सोच रहा था। गलत टकराना। मानव सम्राट चेन हुआन के शिष्य सिकुड़ गए और उन्होंने तुरंत सभी जीवन खो दिया, जमीन पर गिर गया। स्विश, विज्ञापन अजीब तरह से अगले क्षण चेन जुआन का शरीर पतली हवा में गायब हो गया। इस अचानक बदलाव का सामना करते हुए ड्रैगन रोबेट स्टोन स्टैच्यू में हस्तक्षेप नहीं किया गया। प्रतीत होता है कि एक आंख बंद कर दिया, जैसे कि कुछ के लिए इंतजार कर रहे हैं। लगभग वहां द ग्रेट जिया साम्राज्य, द लैंड ऑफ हिडन ड्रैगन, अजीब कांस्य पैलेस। अचानक एक मामूली लहर दिखाई जैसे कि कुछ असामान्य आंदोलन था। स्नैप, वाह, ये पुराना डैंग वास्तव में भाप कर सकता है। लू कियान की आंखें ठंडी हो गईं और लाओ डैंग के मृत शरीर का दृश्य अचानक कांस्य महल में अपने दिमाग में दिखाई देने से पहले कई बार फिर से प्रकट हो गया। उस कांस्य महल के साथ कुछ गड़बड़ है। मानव सम्राट लाओ डैंग के साथ भी समस्याएं हैं। विदेशी सागर, ये स्थान विशाल महासागर से घिरा हुआ समसारा क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। यह डाकियन इमॉर्टल कोर्ट या प्राचीन भगवान कबीले के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बल्कि समुद्री कबीले के लिए। जैसे ही दोनों अधिपति युद्ध में चले गए, प्राचीन ईश्वर कबीले जो ऊपरी हाथ प्राप्त कर चुके थे और भी अधिक दबंग हो गए।
दो प्राचीन देवताओं शून्य और अंतरिक्ष ने सीधे सभी चैनलों को सैमसरा क्षेत्र में अवरुद्ध कर दिया। यह विधि किसी अन्य कारण से नहीं है, लेकिन कियान सम्राट की वापसी को रोकने के लिए है। इस अंत तक ताई जुवानजी और उनके साथियों ने चुपके से एक गुप्त खजाने का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बजाय बाहरी सागर समुद्री कबीले से संबंधित एक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। विज्ञापन अध्याय 424 3 महिलाओं को लूट लिया जाता है। 8 सिर वाला बुराई ड्रैगन। तुमने क्या कहा कि पिता सम्राट ने सैमसारा के दायरे में लौटते ही बहकर राजा को मार डाला, खुद को उसके रूप में प्रच्छन्न किया और झूठे सम्राट को दूर करने के लिए कुछ साधनों का इस्तेमाल किया, सत्ता को जब्त कर लिया और यहाँ तक कि नेगर किंग को मार डाला। अभी दकियन अमरकोट के 6 विपरीत एसेक्स किंग्स में से 2 पहले ही मर चुके हैं। एक हमारे अपने में से एक था और दूसरा अब दकियान में नहीं है। झूठे सम्राट के बाद शेष 2 भी हमारे नियंत्रण में हैं। उन पर गंदगी के साथ और मारे जा सकते हैं। केसाइटगर्भा मंदिर और तियानमो संप्रदाय पूरी तरह से दोषपूर्ण हो गए हैं और डाकियन कबीले के अवशेषों के शिविर में शामिल हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वर्तमान में संपूर्ण डाकियन अमर अदालत पूरी तरह से फादर सम्राट के नियंत्रण में आ गई है। डालुओ सच्चे अमर के आधे हिस्से ने आत्मसमर्पण कर दिया है और शेष छद्म साम्राज्य की नींव पहले से ही अस्थिर है। इसके अलावा पिता पहले से ही प्राइमर्डियल गॉड कबीले के साथ किसी तरह के सौदे तक पहुंच चुके हैं, जो झूठे सम्राट के सभी शेष बलों को पूरी तरह से मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। जब सम्राट कियान द्वितीय यंग ने इस खबर को सुना तो वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने कभी सपना नहीं देखा कि आप 10 दिनों से कम समय के कुछ समय में पुनर्जन्म क्षेत्र के पूरे परिदृश्य को बदल सकते हैं, जो एक झपट्टा में गिर गया। दोनों अधिपति के बीच युद्ध में हेरफेर कर रहे हैं। इसके अलावा आप पर्दे के पीछे छिप गए। एक बड़े अंतर से डाकियन फॉल्स कोर्ट की शक्ति को कमजोर करते हुए, झूठे सम्राट के बाएं और दाएं हथियारों को काटते हुए, वफादार कुत्ते बैकर के राजा की मृत्यु के साथ सम्राट कियान ने एक महान सहायक खो दिया। जब खुफिया प्रमुख किंग ऑफ हिल की मृत्यु हो गई तो उन्होंने तुरंत एक आंख खो दी और आधा अंधा हो गया। अगर वे कुछ साल बाद आए होते तो पूरे डाकियन फेक कोर्ट आपके द्वारा नष्ट हो गए होंगे। यह विधि इतनी भयानक है कि इसे एक सम्राट की तकनीक कहा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर सम्राट कियान तब तक लौटता है तो वह शायद स्थिति को बचाने के लिए शक्तिहीन हो जाएगा और अकेले छोड़ दिया जाएगा। बेशक भले ही कियान सम्राट अब लौटता है, मुझे डर है कि वह अकेला और शक्तिहीन होगा। फादर सम्राट के साथ डकियन के महान पूर्वज हम सीधे झूठे सम्राट का सामना कर सकते हैं। टाइशानजी मास्टर डावजैंग स्वर्गीय दानव सम्राट शूरा राजा 9 और अन्य डालुओ सच्चे अमर के समर्थन में जोड़ें। डाकियन के अवशेषों की समग्र ताकत डाकियन झूठी अदालत की तुलना में कमजोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह नहीं, अगर यह मैं और मेरी बाकी शक्ति में से कुछ है तो मुझे ये भी डर है कि नकली सम्राट मेरे लिए हीन है। यंग जी एक टकटकी में था। यह महसूस कर रहा था कि सब कुछ ऐसा हुआ लग रहा था जैसे जीवन भर पहले वह मूल रूप से अपनी वापसी पर मौत के लिए झूठे सम्राट से लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वह पहले से ही ऊपरी हाथ है। विज्ञापन किसी को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। यदि मेरी गणना सही है तो डाकियन अवशेष वर्तमान में संसार क्षेत्र में दूसरा सबसे शक्तिशाली बल है। डाकियन फॉल्स कोर्ट को पार करता है। बेशक इस सब का आधार यह है कि कोई व्यक्ति वास्तव में डाकियन टाजू है। इस समय यंग जी मिश्रित भावनाओं से भर गया था और गहराई से हिल गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा भयानक पक्ष रख सकते हैं। क्या आप महान कियान के महान पूर्वज थे? इस बारे में उनका पिछला संदेह अब पूरी तरह से दूर हो गया था। इस समय वह आशा करती है कि आप फादर सम्राट हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि आप नहीं हैं। उसका दिल उथल पुथल में था। इसके विपरीत लियू रुइन और सुमेई खड़े थे। उनकी आंखें प्रशंसा के साथ चमकती थीं। वे आप पर बहुत भरोसा करते थे, आप पर सवाल नहीं उठाते थे। महामहिम के तरीके वास्तव में अथाह हैं। उद्धरण चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टाइशानजी बातचीत के बारे में इतना उत्साहित था कि वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन प्रशंसा में बहिष्कृत था। ताईशानजी के शब्दों को आपके लिए प्रशंसा से भरे हुए देखकर यंग जी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि आपके आने के बाद से इतने कम समय में आपने पहले से ही सभी डाकियन अवशेषों के दिलों और दिमागों पर कब्जा कर लिया था। ऐसी परिस्थितियों में महान कियान कबीले के शेष बलों की संपूर्णता आपके नियंत्रण में प्रतीत होती है। इसकी तुलना में यहाँ तक कि वह दूसरा सम्राट कियान अब ज्यादा प्रतिष्ठा नहीं रखती है। इस विचार पर वह एक ट्रांस में थी और अतीत की बेतुकी चीजों को याद करते हुए उसने भावनाओं का मिश्रण महसूस किया और एक मृत चुप्पी में गिर गया। इस समय एक ड्रैगन की गर्जना अचानक समुद्र के नीचे से उभरी, जिससे उग्र लहरें हिल रही थीं। एक भयानक आभा उतरी, उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रही है। यह एक राजसी ड्रैगन था जो एक भयानक आभा का उत्सर्जन करता था। इसकी खेती एक महान लुओ सच्चे अमर के स्तर तक पहुंच गई थी। इसका शरीर पिच काला था, 8 सिर के साथ, और यह बेहद क्रूर लग रहा था। देखो मैंने क्या खोजा है। मुझे इस यात्रा के दौरान इतनी खूबसूरत महिला पर ठोकर खाने की उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ अपने गुरु से जाग गया था और कुछ चीजों पर नजर रखने में मदद कर रहा था। ये पहली बार में थोड़ा उबाऊ था, लेकिन अब मुझे थोड़ा और मजा आ रहा है। 8 सिर वाला ड्रैगन अचानक दिखाई दिया। इसका चेहरा लालच से भर गया क्योंकि यह यंग जी, लियू रुयू और सू मेई तीनों महिलाओं को चकित कर दिया, जैसे कि उनके लुक के लिए खींचा गया। उससे निकलने वाली आभा पहले से ही महान लुओं के चरम पर पहुंच चुकी है। आप तीनों अभी भी आप में अपने प्राइमर्डियल यिंग क्यूई हैं और आपके गठन विशेष हैं। अगर मैं इसे जब्त कर सकता हूं तो यह मेरे लिए बहुत लाभ होगा। मुझे डर है कि यह आप सभी को और भी आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। विज्ञापन अचानक स्थिति के कारण सभी के भाव बदल गए। ताईशानजी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उन्होंने तुरंत अपार दबाव का एक उछाल महसूस किया। यदि वह अपने प्रमुख में होता तो वह निश्चित रूप से उसके सामने विशाल ड्रैगन से नहीं डरता, लेकिन बहुत पहले नहीं। वह सिर्फ नीदरलैंड राजा के साथ लड़ा था और उसके शरीर में शेष जहर अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा वह इस समय अपने प्रमुख में नहीं थे और उन्होंने अपनी कुछ खेती को भी विभाजित किया था और इसे झेनसान पास में एक अवतार में संघनित किया था। अभी वह केवल अपनी मूल लड़ाकू शक्ति का 60% प्राप्त कर सकता है। उसके सामने 8 सिर वाले ड्रैगन से निपटना मुश्किल होगा और उसके पीछे 3 लोगों की रक्षा करना और भी मुश्किल होगा।
अच्छा नहीं है, आपकी महिमा जल्दी से छोड़ दो। ये ड्रैगन सी कबीले का 8 सिर वाला राक्षसी ड्रैगन होना चाहिए। ये पिछले सी कबीले भगवान का वंशज है। इसका एक बुरा स्वभाव है और यह है विशेष रूप से महिलाओं के शौकीन। इसकी ताकत 9 महान दिव्य लॉर्ड्स में से कुछ के रूप में मजबूत है। अगर मुझे सही तरीके से याद है तो महामहिम ताइजू की दकियन ड्रैगन बागे को अपने पिता 9 सिर वाले राक्षसी ड्रैगन स्किनिंग और अपने टेंडन को हटाने के द्वारा बनाया गया था। केवल इस ड्रैगन को बख्शा गया था। ये कहा जाता है कि क्योंकि इसके केवल 3 सिर थे, उन्होंने इसे मुक्त कर दिया ताकि वे महामहिम यंग जी के लिए एक दूसरे दकियन ड्रैगन बागे को परिष्कृत कर सकें। महामहिम के बाद महान पूर्वज गायब हो गए। ये छोटा ड्रैगन सौभाग्य से बच गया। लाखों वर्षों के बाद वह 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन बनने के लिए टूट गया। उसकी खेती बेहद शक्तिशाली है, लेकिन उसका खून वर्तमान सी कबीले के लॉर्ड के योग्य नहीं है। इस ड्रैगन में हमारे महान कियान अमर अदालत के साथ एक अपरिवर्तनीय झगड़ा है। मुझे डर है कि यह आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं अपनी सारी ताकत का उपयोग महान कियान अमर कोर्ट में अपने रिट्रीट को कवर करने के लिए करूंगा। आपकी महिमा की सुरक्षा के साथ मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं होना चाहिए। ताई शांजी ने स्थिति को समझाते हुए यंग जी के साथ संवाद किया। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो संभवतः 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को रोक सकता था। अन्य 3 महिलाओं के पास इससे निपटने की बहुत कम संभावना थी। इस समय वह पहले से ही एक जीवन या मृत्यु लड़ाई के लिए तैयार था। उसके सामने 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन दुर्जय थे और महान कियान अमर अदालत के खिलाफ एक गहरे बैठे हुए प्रतिशोध का आयोजन किया। यह उन्हें आसानी से बंद नहीं होने देगा। रुको, आप लोगों के पास महान कियान अमर कोर्ट की आभा है। 8 सिर वाले ड्रैगन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। यह एक मजबूत जानलेवा इरादे के साथ यंग जी और लियू रोयू को देखता था। मूल रूप से ये सम्राट कुछ उपपत्नी लेना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना दिमाग बदल दिया है। आप मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करेंगे। ये 8 सिर वाला बुराई ड्रैगन 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन के समान दिखता है, जिसे हिडन ड्रैगन की भूमि में कैद किया गया है। इसमें बस कुछ और सिर हैं और 100 गुना बड़ा है। ये कम ईमानदार और चालाक कम बुराई है। दुनिया में बहुत सारे संयोग नहीं हैं। लू कियान के विद्यार्थियों ने चमक दिया और वह सीधे खलनायक सिम्युलेटर की स्क्रीन पर घूरता रहा, उसके भौहों को फुलाया। विज्ञापन अध्याय 425 छिपे हुए खतरे को मार डालो। ईविल ड्रैगन सोल स्टोन। लू कियान अच्छी तरह से जानता था कि इस तरह के संयोग के लिए दुनिया में होना असंभव था। 3 दुष्ट ड्रैगन, 8 सिर वाला बुराई ड्रैगन, कुछ कनेक्शन होना चाहिए। पहले जो कुछ भी हुआ था उसके साथ संयुक्त रूप से 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन द्वारा उल्लिखित मास्टर भी है। इस समय उन्हें पहले से ही संदेह था कि 8 सिर वाला ईविल ड्रैगन पहली पीढ़ी के लाओ डैंग कियान हुआंग द्वारा स्थापित बैकअप योजना थी। हिडन ड्रैगन की भूमि में कैद किए गए 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन 8 सिर वाले ईविल ड्रैगन का अवतार हो सकता है। उसी समय यह एक बैकअप योजना भी थी जिसे सम्राट कियान ने मानव दुनिया में वापस छोड़ दिया। जाहिर है इस समय 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को अचानक सिम्युलेटर में जागृत किया गया था। ये स्पष्ट था कि लाओ डैंग की पहली पीढ़ी सम्राट कियान ने बैका के राजा पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। इस चालाक पुराने अमर को लग रहा था कि शक्ति को सौंप दिया गया था और अंडरवर्ल्ड के राजा को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उसे अभी भी विश्वास की कमी थी और अभी भी पर्यवेक्षण के लिए किसी तरह की बैकअप योजना छोड़ दी थी। बेशक ये सब अटकलें हैं। जैसा कि यह सच है या नहीं हमें पता चल जाएगा कि एक बार हमें पता चलेगा। लू कियान की आंखें ठंडी हो गईं और वह निर्णायक था। देरी के बारे में किसी भी विचार के बिना वह अचानक पकड़ लिया, शून्य को अलग कर दिया और सीधे 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन को पकड़ लिया, जिसे हिडन ड्रैगन लैंड में छिपाया जाना चाहिए था और जंजीरों के साथ बाध्य था। ये जगह कहाँ है? मूल रूप से 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन जो अभी भी हिडन ड्रैगन लैंड में कैद थे और सोते हुए अचानक जाग गया। उसने खुद को एक अदृश्य बड़े हाथ से पकड़े जाने वाले एक छोटे से चूजे की तरह पाया। अगले दूसरे वह वास्तव में पिंजरे से मुक्त हो गया और जुवानवू हॉल में दिखाई दिया और शानवू हॉल के अंदर कई आंकड़े थे जो इसे अजीब तरह से देख रहे थे। क्या चल रहा है? 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन एक पल के लिए दंग रह गए और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, जब उन्होंने लू कियान को दकियन ड्रैगन बागे पहने देखा तो उनके शिष्य सिकुड़ गए और उन्हें एक अकथनीय ठंड लग गई। ये प्रतीत होता है कि ईमानदार चेहरा एक पल के लिए घबरा रहा था, क्योंकि इसने डाकियन ड्रैगन रोब पर एक परिचित आभा को महसूस किया। वह लगता है कि उसका जैविक पिता अच्छा नहीं है। अनावृत अमर डेविल्स शेडिंग। लू कियान लियू रुयू की बाहों में पड़ा हुआ अचानक धीरे से बात की और लापरवाही से अपना हाथ लहराया, जैसे कि उसने एक त्वचा को पकड़ लिया हो और उसे छीलने लगा। विज्ञापन 3 हेडेड ईविल ड्रैगन अचानक चिल्लाया और इसके शरीर पर खगोलीय अमर के शिखर का दबाव अचानक इस क्षण में फट गया। रहस्यमय अमर के शिखर का खुलासा नहीं, ताई की आभा सच्ची अमर। ये स्पष्ट था कि इस समय वह अपने शरीर पर एक निश्चित सील को तोड़ना चाहता था और उस त्रासदी से बच गया जो होने वाला था। वह कैसे संभव है? मानव सम्राट लाओ डैंग, जो एक कुत्ते की श्रृंखला के साथ बंधा हुआ था, तुरंत उठा और डर में जमीन पर गिर गया, एक भयभीत पुराने कुत्ते की तरह। बात ठीक नहीं अच्छी। क्या वह मानव दुनिया में सबसे मजबूत नहीं है? क्यों? जब से यह छोटा जानवर दिखाई दिया, बहुत सारे राक्षस दिखाई दिए हैं। उसके सामने दुष्ट ड्रैगन ने उसे यह महसूस किया कि एक एकल छींक उसे मार सकता है। गलत। अगर यह उसका उत्तर था तो यह शायद 2 छींक ले जाएगा। अरे नहीं, उसका मूल्य फिर से कम हो रहा है। समुद्र के कबीले का ताई अमर यंग जी, जिसे कुक बनने के लिए मजबूर किया गया था, हॉल में दिखाई दिया और लियू रुयू के सामने खड़ा था। वह उसके सामने 3 हेडेड ईविल ड्रैगन को देखती थी, जैसे कि उसने इसकी उत्पत्ति के हिस्से को पहचान लिया हो। केवल मानव दुनिया में ऐसा होना कैसे मौजूद हो सकता है? 10 में से 9 बार वे पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में समुद्री लोगों से हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसके लिए आया? हालांकि दूसरे पक्ष का संघर्ष निस्संदेह व्यर्थ में था। हकी ऑरेंज, जो पिंजरे में फंस गया था, भयानक ड्रैगन की ताकत से डरता नहीं था। इसके बजाय उसने अपने दांतों को एक जानलेवा लुक के साथ एक लोहे के सिर वाले बच्चे की तरह रोक दिया। चेन कियान, मैं डर गया हूँ। लियू रुयू डर के साथ काम रहे थे और लू कियान को कसकर गले लगा लिया। हालांकि इस समय 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन ने पाया कि विस्फोट के साथ उसके शरीर पर दमनकारी भावना न केवल कमजोर हुई बल्कि और भी अधिक भयानक हो गई।
बचाना। आज कोई भी आपको बचा नहीं सकता है। लू कियान ने ठंड से सूंघा, उसकी आंखें ठंडी और ठंड से भरी हुई थीं और उसकी हथेलियां अचानक से चली गईं। विज्ञापन आंसू थ्री हेडेड इविल ड्रैगन को तुरंत उसकी त्वचा से छीन लिया गया था और उसकी आत्मा को चूसा गया था। मजबूत नाराजगी से भरा, ये तुरंत आपके हाथों में गिर गया। बूम, विशाल ड्रैगन मीट सीधे जमीन पर गिर गया, जिससे जोर से शोर हो गया। टकरा जाना। अनगिनत यादें आपकी आंखों के सामने चमकती हैं। इन 3 दुष्ट ड्रैगन के दिमाग में यादें बहुत सीमित हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रतिबंधित हो गए हैं और उनमें से अधिकांश जानबूझकर मिट गए हैं। बाकी सभी कैद में अपने जीवन के बारे में हैं। लेकिन फिर भी लू कियान ने जल्द ही पता चला कि कुछ था। थ्री हेडेड इविल ड्रैगन की स्मृति में गहरी, मानव सम्राट के ड्रैगन बागे पहने एक रहस्यमय आकृति की एक गहरी स्मृति प्रतीत होती है। ये रहस्यमय आकृति 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन का मालिक लग रहा था। उसी समय वह रहस्यमय आकृति आपको एक परिचित भावना भी देती है। मेरी स्मृति में कौन झांक गया है? इस समय एक डोमिनिंग ड्रैगन गर्जना अचानक स्किन की स्मृति में दिखाई दिया और इसकी आवाज खलनायक सिम्युलेटर में 8 सिर वाले इविल ड्रैगन की तरह थी। एक प्यारे और सींग वाले जानवर ने खुद को सम्राट कहने की हिम्मत की। लू कियान ने ठंड से सूंघा और बात की, लेकिन उसकी मूल आवाज के विपरीत उसकी आवाज पुरानी और दबंग थी, जो लाओ लाओ डैंग चेनियन के समान थी, और उसके शरीर पर आभा भी बदल गई। झूलना। सर्वोच्च सम्राट लॉ तुरंत फट गया। इविल ड्रैगन स्किन को उसके हाथ में राख करने के लिए जलाकर सीधे सभी निशान और निशान को काट दिया। उस इच्छाशक्ति के आने का कोई मौका नहीं था। कई सिमुलेशन के अनुभव के साथ लू कियान को पहले से ही पता था कि इन डालुओ जेनेक्सियन स्तरीय क्लोनों से कैसे निपटना है। पुनर्जन्म की सच्ची दुनिया, बाहरी सागर, चरम समुद्र की गहराई में छिपे एक विशाल राक्षस को कुछ समझ में आया और अचानक अपनी आंखें थोड़ी खोल दी। मानव दुनिया में क्लोन की मृत्यु हो गई और मास्टर द्वारा सौंपा गया खोज मिशन विफल रहा। वह आखिरी आवाज और सांस मास्टर के वंशजों की तरह लग रही थी। अमर सम्राट, ये सम्राट आपको याद करेगा। डिंग, मेजबान को बधाई हो। मानव दुनिया में सबसे मजबूत छिपे हुए मालिकों में से एक, 3 सिर वाले इविल ड्रैगन में से एक की खोज के लिए अग्रिम में उन्होंने इसे समाप्त कर दिया, समयरेखा का हिस्सा बदल दिया और पुरस्कार प्राप्त किए। 8 मिलियन खलनायक अंक और एक दुष्ट ड्रैगन सोल स्टोन। विज्ञापन अध्याय 426 छिपे हुए गुप्त दायरे। क्रमिक सम्राटों का दफन स्थान। इविल ड्रैगन सोल स्टोन अवशेष, एक विशेष पत्थर जिसमें इविल ड्रैगन सोल है। एक बार कुचलने के बाद यह एक 9 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन की आत्मा को बुलाता है, जो एक शिखर दालुओ सच्चे अमर की लड़ाकू शक्ति को रखता है। यह अस्थायी रूप से 10 मिनट के लिए 9 हेडेड इविल ड्रैगन को नियंत्रित कर सकता है, जिसके बाद 9 हेडेड इविल ड्रैगन अपने बुरे स्वभाव को जागृत करता है, नियंत्रण खोना शुरू कर देता है और सभी जीवित चीजों को मारता है। इसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती है और इसमें बैकफायर करने की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है। नोट, यदि आपके पास इसे हराने और इसे आत्मा पत्थर में वापस बदलने की क्षमता है, तो इसका उपयोग कई बार किया जा सकता है। मैंने वास्तव में यह सही अनुमान लगाया है। यह मालकिन वास्तव में समस्याग्रस्त है। वह इसे अच्छी तरह से छिपा रही है। ये छोटी मानव दुनिया वास्तव में पुराने सिक्कों का एक समूह छुपाता है जो उनकी पीठ को बिछाता है। सौभाग्य से मेरे पास खलनायक सिम्युलेटर है, अन्यथा मैं मार दिया जाता। लू कियान की आंखें चली गईं क्योंकि उन्होंने इविल ड्रैगन सोल स्टोन को देखा, जो अचानक उनके हाथ में दिखाई दिया, और अपने दिल में खुद को म्यूट कर दिया। पिछली बार जब खलनायक ने कुछ नकली किया था, तो नकली क्लोन बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरा और हर समय लक्षित किया गया। उस समय मुझे संदेह था कि 3 सिर वाले इविल ड्रैगन के साथ कुछ गड़बड़ थी। अब ये पूरी तरह से सत्यापित हो गया है। ये लानत बात वास्तव में पहली पीढ़ी के लाओ डैंग द्वारा छोड़ी गई बैकअप योजनाओं में से एक है, और जो लोग पहली पीढ़ी के लाओ डैंग को प्राप्त करने और मानव दुनिया पर कड़ी नजर रखने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, शायद केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। लाओ लाओ डैंग चेनियन अलावा दूसरा सम्राट यंगजी। यदि यह यंगजी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि दक्यन के अवशेष के बीच एक गद्दार है? यह अफसोस की बात है कि सच्चाई अभी भी अज्ञात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली पीढ़ी के लाओ डैंग काफी सतर्क थे और पहले से 3 सिर वाले इविल ड्रैगन की स्मृति को पहले से मिटा दिया था। नतीजतन अमर दानव परिवर्तन ने पूरी मेमोरी नहीं देखी। इसकी तुलना में वह इस समय इनाम के बारे में अधिक चिंतित है। इविल ड्रैगन सोल स्टोन के प्रभाव को देखते हुए लू कियान थोड़ा अवाक था। यदि खलनायक सिमुलेशन शुरू होने से पहले यह आइटम प्राप्त किया जा सकता है, तो यह अधिक उपयोगी होगा। अभी यह एक दया है। इसके अलावा वर्तमान परिस्थितियों में इस आइटम का उपयोग केवल एक डिस्पोजेबल आइटम के रूप में किया जा सकता है। अगर वह था 9 हेडेड इविल ड्रैगन को हराने की क्षमता, उसे इस चीज की आवश्यकता क्यों होगी? विज्ञापन ये 9 हेडेड इविल ड्रैगन एक शिखर दलुओ सच्चा अमर है और यह एक बुराई में भी बदल सकता है, जिससे इसकी लड़ाकू शक्ति बढ़ जाती है। मुझे डर है कि पूरे पुनर्जन्म की दुनिया में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं। जैसे ही वह विचार में खो गया था, पूरा जुवानवु हॉल मृत चुप्पी में गिर गया। उस पर कई आंखें तय की गईं और शरीर चुपचाप जमीन पर पड़ी। इस तरह के एक अजीब दृश्य ने स्वाभाविक रूप से दूसरों को थोड़ा अजीब महसूस कराया। उनमें से जो मैं सबसे ज्यादा सोचता हूँ वह है यंगजी। इस समय पहली बात यह है कि उसने 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को देखा था कि यह उसकी तलाश में हो सकता है। आखिरकार वापस सी कबीले के पूर्व राजा 9 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन अपने पिता के साथ एक गहरा खून का झगड़ा था। यह एक नजर में स्पष्ट है कि उसके सामने 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन का 9 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के साथ किसी तरह के रक्त संबंध हैं। उनमें से जेनेक्सियन के 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन यहाँ दिखाई दिए और उसे खोजने की संभावना निस्संदेह सबसे अधिक है। तो यहाँ सवाल आता है, दूसरी पार्टी को उसका स्थान कैसे पता चला? क्या ऐसा हो सकता है कि दाकियन कबीले के अवशेषों के बीच एक गद्दार है? यंगजी की आंखें रुकी, संदेह करते हुए कि दाकियन के अवशेषों के बीच एक गद्दार हो सकता है जिसने उसके ठिकाने का खुलासा किया। यह अटकलें निस्संदेह उसे स्वीकार करना मुश्किल था। यदि यह सच है, तो एक बार जब वह पुनर्जन्म की वास्तविक दुनिया में लौटती है और दाकियन के अवशेषों के संपर्क में आती है, तो उसकी स्थिति बहुत खतरनाक होगी। रुको, ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत अनुमान है, कोई वास्तविक सबूत नहीं है। शायद यह एक संयोग है, लेकिन इस छोटे से साथी ने अचानक कार्रवाई क्यों की और इस 3 सिर वाले इविल ड्रैगन को मार दिया?
क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कुछ उल्टा मकसद हो या कुछ हो गया? क्या वह जानबूझकर मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है? यंग जी थोड़ा उलझन में था और उसे सांस लेने में तेजी आई। फिलहाल उसकी ताकत अभी तक ठीक नहीं हुई है और अब तक उसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं है जो इसे सहन कर सके। लियू रुयू की ताकत हमेशा बहुत कमजोर होती है। इस मानव दुनिया में उसकी सबसे बड़ी निर्भरता अभी उसके सामने का आदमी है। लेकिन इस समय उसने पाया कि आदमी ने उसकी रुचि के साथ गहन अर्थ के संकेत के साथ देखा। डिंग, भ्रमित और खोई हुई महारानी दकियान, जो अपने जीवन में एक कम बिंदु पर है, ने आपके प्रति अजीब भावनाओं को विकसित किया है। वह आत्मसंदेह और भ्रम में फंस गई है और गलती से मानती है कि मेजबान ने उसकी खातिर दुष्ट ड्रैगन को मार दिया, जिससे उसकी मानसिकता में बदलाव आया। आपको एक विशेष इनाम प्राप्त होगा, 5000 खलनायक अंक। अचानक आश्चर्य के साथ लू कियान स्तब्ध था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अप्रत्याशित लाभ होगा। विज्ञापन, 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को मारने के लिए इनाम के साथ संयुक्त, वह ताई सच्चे अमर स्तर के खलनायक का अनुकरण करने के लिए लगभग पर्याप्त समय जमा कर सकता है। लू कियान को पता था कि दूसरे पक्ष ने गलत समझा था, लेकिन वह बहुत ज्यादा समझाना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह एक तेज टकटकी के साथ उसके सामने 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन की लाश को घूरता रहा। 3 सिर वाले ईविल ड्रैगन की वर्तमान खेती का स्तर एक खगोलीय अमर नहीं था, लेकिन ताई सच्चे अमर के स्तर तक पहुंच गया था। इसका मांस और रक्त इतना समृद्ध और मजबूत था कि इस समय भी इसका थोड़ा बढ़ाया प्रभाव था। मुझे लगता है कि यह लियू रुयू के लिए बहुत लाभ होना चाहिए। ये सिर्फ इतना हुआ कि उसने पहले कभी ड्रैगन का मांस नहीं खाया था। वास्तव में 3 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के छिपे हुए खतरे के अलावा एक और छिपा हुआ खतरा है, जो कि हिडन ड्रैगन लैंड के नीचे स्थित कांस्य पैलेस है। इस समय उन्हें गंभीरता से संदेह था कि तथाकथित जनजात दिव्य सम्राट चेन शेन का विरासत का खजाना था कंस्य महल में छिपा हुआ, या शायद इसमें अन्य रहस्य थे। हालांकि फिलहाल वह वास्तविक दुनिया में केवल एक ताए अमर था। सुरक्षित पक्ष पर होने के लिए उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उसकी खेती का स्तर वहां जाने से पहले अधिक नहीं था। भगवान जानता है कि अंदर क्या छिपा है। इस बारे में सोचते हुए लू कियान ने कोकियंग जी पर इशारा किया और उसे काम पर जाने का संकेत दिया। आप खाना बनाना बंद करें और इसे भूनें। डाकियन इमॉर्टल पैलेस। इस समय आप रेड रोप क्ले फिगर के मार्गदर्शन में एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं, पूरी तरह से अनजान है कि लियू रुयू और अन्य 2 महिलाओं को लूट लिया गया है और उनकी हत्या कर दी गई है। मैं वास्तविक दुनिया में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में और भी कम जागरूक हूँ। मूल रूप से ताई जुवानजी के साथ आपने सम्राट को एस्कॉर्ट करने की व्यवस्था की। यह मूर्खतापूर्ण होना चाहिए था, लेकिन जाहिर है एक अप्रत्याशित घटना हुई। मुझे नहीं पता कि क्या लियू रुइन और अन्य इस आपदा से बच सकते हैं। बेशक ये वे नहीं हैं जो आप अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। इस समय आप अपने सामने की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित हैं। ये बात है, आप डाकियन इमॉर्टल पैलेस में एक पुराने धूल भरे हॉल में दिखाई देते हैं। आप दरवाजा खोलते हैं और तलाशना शुरू करते हैं। जल्द ही आप ध्यान दें कि आपका रक्त गर्म हो रहा है, जैसे कि आपने कुछ महसूस किया है। बूम! तुरंत डेथली साइलेंट हॉल कांपने लगा और अचानक एक रहस्यमय मार्ग दिखाई दिया। मार्ग के प्रवेश द्वार पर एक भ्रामक अंतरिक्ष गेट है। अंदर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले कई यातना उपकरण और लाश हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से एक गुप्त दायरे का प्रवेश द्वार था। विज्ञापन, अध्याय 427, गुप्त समग्र स्थिति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपसे पहले गुप्त स्थान को देखते हुए यातना उपकरणों की बेहोश गंध से भरा हुआ और रक्त की एक मजबूत गंध का उत्सर्जन करते हुए आपके शिष्य सिकुड़ जाते हैं और आप अपने शरीर में रक्त और तालमेल की वृद्धि महसूस करते हैं। इस समय आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि उस गुप्त दायरे के भीतर आक्रोश की एक मजबूत भावना प्रतीत होती है, लगभग आपको आतंक की भावना दे रही है। जाहिर है आपको वह गंतव्य मिला है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। हालांकि आपके सामने गुप्त दायरे को देखते हुए आप वास्तव में इस समय थोड़ा हिचकिचाते हैं। क्या आप इसे दर्ज करना चाहते हैं? आप जानते हैं, अभी महसूस करना बेहद बुरा था। कौन जानता है कि उस गुप्त दायरे में अन्य अजीब चीजें छिपी हुई हैं। इस समय आपकी कमर के चारों ओर लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति आपकी हिचकिचाहट को महसूस करती थी और अचानक चमकती थी, जैसे कि किसी चीज पर इशारा कर रहा हो। मैं कब इतना संकोच कर रहा था। अब जब मैं यहाँ हूँ, मुझे निश्चित रूप से अंदर जाना चाहिए और एक नजर रखना चाहिए। आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से शाप दे सकते हैं। जल्दी से अपनी तथाकथित भावनाओं को फेंक रहे हैं, चूंकि रेड रोप क्ले फिग्राइन यहाँ तक कि एक उज्ज्वल प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, इसलिए ये स्पष्ट है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि प्रवेश करने से पहले हमें हमेशा कुछ उपाय करना चाहिए। फिर आपने अपनी बाहों से समर्थकों के राजा की त्वचा को ले लिया, इसे एक नए मानव सम्राट क्लोन में विभाजित किया और इसे दूसरे व्यक्ति पर लपेट दिया, अस्थायी रूप से आपकी जगह ले लिया। इस समय आप नहीं जानते कि गुप्त दायरे में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से एक बैकअप योजना बनानी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बैकअप किंग के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए एक अवतार को पीछे छोड़ देना चाहिए और समग्र स्थिति की कमान जारी रखना चाहिए। यदि डाकियन अमर अदालत को अचानक पता चला कि आप अभिनय सम्राट गायब हो गए थे, तो यह कोई छोटी बात नहीं होगी। इसके अलावा आप प्राचीन देवताओं के साथ सौदे को नहीं भूले हैं। मुझे आशा है कि यह गुप्त क्षेत्र मुझे निराश नहीं करेगा। ट्रेड, आप पूरी तरह से गुप्त दायरे में कदम रखते हैं। जेंशन पास, एक और पुनर्मिलन के साथ प्राचीन देवताओं के भयंकर आक्रामक को एक बार फिर जेनसान पास के भयानक सीमा शहर द्वारा रोक दिया गया था और इसे जबरन वापस पीटा गया था। इस समय पूरी तरह से सक्रिय ग्रेट वॉल जीवन के साथ संपन्न एक असीम ड्रैगन की तरह है, जिसमें भयानक आक्रामकता और रक्षात्मक क्षमताएं हैं, जो सभी हमलों को समझने और यहाँ तक कि पलटवार करने में सक्षम है। विज्ञापन, अपने मौत के खतरे के साथ खूनी राजा ने स्वाभाविक रूप से किसी भी समय सुस्त करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह गंभीर होना शुरू कर दिया और प्राचीन ईश्वर कबीले से मृत्यु के लिए लड़ने लगा। उसके अलावा यहाँ तक कि लियन के राजा, जो किंटू में पीछे रहे, उन्हें यहाँ शामिल होने के लिए यहाँ लाया गया। इस समय पूरे जेनशन पास ने डाकियन इमॉर्टल कॉर्प से 4 डालुओ जेनसिंग लेवल पावरहाउस को इकट्ठा किया था। भयानक महान दीवार के विशाल दबाव के साथ युग्मित ये लगभग 1 दलुओं के बराबर था और पूरी प्राचीन दिव्य दौड़ पूरी तरह से बाहर अवरुद्ध थी। यह अचानक और कठोर परिवर्तन स्वाभाविक रूप से प्राचीन देवताओं को एक गंभीर सिरदर्द का कारण बना। उनमें से मृत्यु के भगवान सहित कई प्रमुख देवताओं के भाव कुछ
दुखी थे इस क्षण में, इससे पहले कि वे एक मुट्ठी के आकार का पत्थर बिछाएं, गहरे तरल और एक छायादार सांप से भरे हुए। जब इस डार्क ब्लडस्टोन को देखकर यहाँ तक कि डेथ लॉर्ड भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का संकेत दिखा सकता है। यह आप थे जो जियो हुआ था, जो किसी चैनल के माध्यम से किसी को इस डार्क ब्लडस्टोन को सीधे उनके पास भेजने के लिए भेजते थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था, एक समझदार आंख वाला कोई भी बता सकता है कि क्या चल रहा था। यह स्पष्ट है कि आपने लॉर्ड ऑफ डेथ से पहले किए गए सभी छोटे ट्रिक्स के माध्यम से देखा था। मूल रूप से लॉर्ड ऑफ डेथ आपके लिए कुछ करने के लिए डार्क ब्लडस्टोन का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अंत में उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। और एक वापसी उपहार के रूप में इस अवधि के दौरान जंक्शन पास पर भयंकर स्थिति एक विशाल पलटवार थी। ये स्थिति निस्संदेह कुछ है जो मृत्यु का भगवान देखना नहीं चाहता है, क्योंकि माउंटेन गार्ड पास के लिए विशेष मार्ग अभी तक पूरी तरह से निर्मित नहीं किया गया है। और उन कई सहयोगों के बारे में जो पालन करेंगे, मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता होगी, जो कि डाकियन के नंबर 1 गद्दार के रूप में होगा। वर्तमान परिस्थितियों में आपको पूरी तरह से अपमानित करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। नुकसान बहुत अच्छा होगा। जियो हुआ, मुझे उसका उद्देश्य बताओ। चूंकि उसने आपको इस आइटम को देने के लिए कहा था, इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के बीच पैंतरेबाजी के लिए अभी भी जगह है। मृत्यु के स्वामी ने असहाय रूप से बोलते हुए अपने भौंक को रगड़ दिया। डार्क ब्लडस्टोन के साथ लौटते हुए जियो हुआ, डाकियन अमरकोर्ट का गद्दार था। रीजेंट किंग ने पुनर्जन्म की उत्पत्ति के निशान के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्षों के लिए एक जासूस के रूप में जियो हुआ भी ईमानदारी से इस समय अपने मिशन को पूरा कर रहा था। इस समय वह शांति से बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। मृत्यु का स्वामी, इस बार वह लगभग मारा गया था। यदि राजा कौशान और भी अधिक गुस्सा हो जाता है, तो वह सबसे पहले अप्रत्याशित आपदा का सामना करेगा। विज्ञापन। हालांकि फिलहाल उनके पास स्थिति और ताकत की कमी थी, इसलिए वह केवल अपने दांतों को पीस सकते थे और इसे निगल सकते थे। सौभाग्य से आपके समर्थन के राजा ने पहले उसे बाद में एक लाभ देने का वादा किया था, जिससे वह कुछ हद तक राहत महसूस कर रहा था और आपके प्रति झुकाव था। और जैसा कि उन्होंने पुनर्जन्म की उत्पत्ति के बारे में सुना, मृत्यु प्रभु के भाव, विनाश प्रभु और रहस्य भगवान अचानक बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पास इतनी बड़ी भूख होगी। शुरू से ही पुनर्जन्म की उत्पत्ति के लिए पूछें। बेशक उन्हें इसे पाने के लिए इतनी परेशानी से गुजरना पड़ा। इसके अलावा आप ये कैसे जान सकते हैं? उनमें से डेथ लॉर्ड की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह असंभव था, एक गद्दार पर संदेह करते हुए, और फिर रहस्यमय भगवान को एक तरफ खड़ा देखा। एक ही ऑपरेशन का उपयोग विनाश के स्वामी के लिए किया जाता है। असंभव। एकमात्र मूल निवासी वास्तव में मूल की तलाश कर रहा है पुनर्जन्म। वह अपने आप को क्या समझता है? क्या यह संभव है कि वह आसानी से उस स्तर के कुछ पर अपने हाथों को प्राप्त करे? एंड्रोजनस ट्रांसवेस्टाइट जैसे रहस्यमय भगवान अचानक एक क्रोध में उड़ गया, जैसे कि उसके दांतों को पीसते हुए, क्योंकि अभी 3 प्रभुओं के बीच मृत्यु के भगवान ने पहले से ही पुनर्जन्म की उत्पत्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है। हालांकि विनाश की विशेष परिस्थितियों के कारण उनके पास अभी तक पुनर्जन्म की उत्पत्ति को बचाने का समय नहीं है। यदि यह वास्तव में सहमत है, तो रहस्यमय भगवान का पुनर्जन्म की उत्पत्ति निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन यह निस्संदेह उसका मांस काट रहा है। गुप्त समग्र स्थिति को प्राथमिकता देना, बिग यू लाओ म्यू, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। जब उन्होंने सुना कि दाजू सबसे महत्वपूर्ण था, तो रहस्यमय भगवान तुरंत उग्र हो गए। समग्र स्थिति को प्राथमिकता देने के बारे में क्या बकवास है? ये सब इसलिए है क्योंकि वह समग्र स्थिति में भी नहीं है। विदेशी सागर इस समय यंग जी, लियू रुयू और सू मेई रन पर हैं। उनके पीछे एक भयानक युद्ध टूट रहा है। विज्ञापन। अध्याय 428। निराशा में गहरा। श्रृंखला अभिक्रिया। बूम। ताई शांजी 9 यांग दाओ तलवार को उजागर करता है, 9 धधकते सूरज का खुलासा करता है और 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के साथ एक भयंकर लड़ाई में संलग्न होता है, जो आकाश को अस्पष्ट करता है और एक क्रूर आभा को बाहर निकालता है। दोनों पक्षों के बीच की लड़ाई ने तुरंत पूरे विदेशी महासागर को घेर लिया, भयानक दबाव के साथ विस्फोट किया। ये ड्रैगन और यह व्यक्ति लगभग सभी डिलो ट्रू इमोर्टल लेवल के चरम पर हैं, जो समासरा के दायरे में शीर्ष अस्तित्व से संबंधित हैं। यहाँ तक कि संसार के दायरे में वे सर्वश्रेष्ठ में से रैंक किए गए हैं। अगर ताई जुवांजी घायल नहीं होती, तो दोनों के बीच की लड़ाई तीव्र होती और विजेता को निर्धारित करने में दिन और रातें लग जाती। हालांकि ताई शांजी वर्तमान में चरम स्थिति में नहीं है और केवल अपनी ताकत का 60% हिस्सा निकाल सकता है। इसलिए जिस क्षण से उन्होंने लड़ना शुरू किया, वह तुरंत एक नुकसान में पड़ गया। ड्रैगन सम्राट का वैकल्पिक आयाम। एक भयानक प्रभाव के साथ 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन एक पृथ्वी बिखरने वाले आक्रामक में फट गए। ताई जुवांजी सीधे एक विशाल लहर से टकरा गई थी और समुद्र के तल तक भारी घसीट गई थी, जैसे कि कुछ बल द्वारा सील किया गया। उसके पीछे 9 धधकते सूरज मंद होने लगे। अच्छा नहीं है, जल्दी करो। ताई शांजी घायल हो गया है और शिखर की स्थिति में नहीं है। वह लंबे समय तक 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। 8 सिर वाला बुराई ड्रैगन पिछले समुद्री कबीले के स्वामी का वंशज है। इसका खून बेहद शक्तिशाली है, यहाँ तक कि साधारण दलुओं सच्चे अमर भी अपने बचाव के माध्यम से तोड़ने में असमर्थ होंगे। वर्तमान में पूरे समासरा ट्रू रियलम में केवल कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इसे अधीन कर सकते हैं। अभी मैं केवल अपनी आत्मा के साथ छोड़ दिया है। एक भौतिक शरीर के बिना मेरा समर्थन करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत नहीं निकाल सकता, भले ही मुझे रुयू के शरीर के पास होना चाहिए। इस समय हम पहले से ही हजारों मील दूर भाग चुके हैं और महान कियान अमरकोर्ट के समुद्र क्षेत्र के पास आ रहे हैं। आगे 10,000 मील की दूरी पर क्रूर जानवर पर्वत श्रृंखला है, जो माउंटेन गार्डन पास के पास स्थित है। इस समय यंग जी, जिनके पास खेती का उच्चतम स्तर था, निस्संदेह अन्य 2 की रीढ़ बन गया। महान कियान अमरकोर्ट के दूसरे सम्राट कियान के रूप में पुनर्जन्म की दुनिया की उसकी समझ निस्संदेह अन्य 2 की तुलना में अधिक है। विभिन्न पहलुओं में मुकाबला, अनुभव और निर्णय के संदर्भ में वह स्पष्ट रूप से अन्य 2 से भी बेहतर है। इस समय यंग जी ने तुरंत अपना अद्भुत निर्णय और निर्णायकता प्रदर्शित की। जब तक वे क्रूर जानवर तक पहुंचते हैं माउंटेन रेंज और आगे जारी रखें, वे जल्द ही महान कियान अमरकोर्ट के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। तब तक भले ही 8 सिर वाले ईविल ड्रैगन में 10 गुना साहस हो, वे डाकियन अमरकोर्ट को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे।
अंत में वे केवल उन्हें छोड़ने में सक्षम होंगे, यहाँ तक कि अगर दूसरे पक्ष ने पकड़ने की हिम्मत की तो। जेनसान पास वर्तमान में एक तनावपूर्ण गतिरोध में था, जिसमें दो प्रमुख बलों से कई डेलुओ जेनेक्सियन एकत्र हुए। विज्ञापन, तीसरे पक्ष की आभा 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन स्वाभाविक रूप से पकड़ नहीं सका। यदि वे दाह के साथ दिखाते हैं तो वे सबसे अधिक संभावना दोनों प्रमुख बलों द्वारा हमला किया जाएगा। तब तक वह निस्संदेह मर जाएगा। यंग जी की संभव योजना के बारे में सुनकर सू मेई और लियू रुयू दोनों सहमत हुए। इस समय सू मेई और लियू रुयू ने भी पहली बार अपनी कमजोरी महसूस की। हालांकि उन्हें अप्रत्याशित रूप से एक दुष्ट ड्रैगन द्वारा एक सबक सिखाया गया था जो अचानक दिखाई दिया। इस बारे में सोचते हुए उन दोनों ने भी सालसारा की वास्तविक दुनिया में अपने लिए एक नाम बनाने और इतना बड़ा दृश्य बनाने की आपकी क्षमता के लिए ईमानदारी से प्रशंसा महसूस की। धिक्कार है, अगर भाई लू यहाँ थे तो वह बुराई ड्रैगन इतनी अहंकार से अभिनय करने की हिम्मत नहीं करेगा। सू मेई ने अपने दांतों को गड़गड़ाहट कर दिया। आप पर एक अंधा भरोसा किया। रुयान ने इस पर आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हालांकि इस समय एक दुर्घटना अचानक हुई। एक भयानक और दबंग ड्रैगन दहाड़ अचानक आकाश से गिर गया, एक भयानक विशाल जानवर की तरह अपने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। हा, छोटी सुंदरियां, क्या आप बच सकते हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपके बीच प्राचीन देवताओं के अभी भी वंशज हैं। क्या आप रहस्यमय भगवान मास्टर के वंश से हैं? 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन की बुरी आवाज तुरंत आकाश में गूंजती है और एक विशाल छाया ने तुरंत उन तीनों को कवर कर दिया। अच्छा नहीं है। यंग जी की अभिव्यक्ति बदल गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास लियू रुयू का शरीर था, सीधे इसका नियंत्रण ले रहा था। तुरंत लियू रुयू का जन्मजात तलवार शरीर पूरी तरह से सक्रिय हो रहा था, एक भयानक तीक्ष्णता का उत्सर्जन करता है। उसकी आभा संयम के बिना फट गई और उसने तुरंत एक दालुओ सच्चे अमर के दायरे में प्रवेश किया। स्विश, यह आभा आप निकला। कोल्डनेस का एक संकेत अचानक 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के चेहरे पर दिखाई दिया, जो मूल रूप से जंगली और पागल था। ये लियू रुयू को गौर से देखता था, जैसे कि यह उसकी आभा को मान्यता देता है। ये स्पष्ट है कि वह यंग जी को भी जानता था। विज्ञापन, धिक्कार है, बी तारांकन CH। मेरे गुरु को संदेह था कि आप तब वापस नहीं आए थे और आखिरकार कुछ बुद्धिमत्ता के माध्यम से उसे आपके ठिकाने की एक झलक मिली। उस समय मेरे गुरु ने भी मुझे आपकी खोज करने के लिए एक क्लोन भेज दिया था। इन सभी वर्षों में मुझे अभी भी नहीं मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वापस आने की हिम्मत करेंगे। HMPH, जो मर जाएगा अभी भी अनिश्चित है। लियू रुयू ने अपनी गति पर कब्जा कर लिया, गिर नहीं गया और एक फर्म टोन में बात की। इस समय वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था कि ताए जुआनजी एक सील राज्य में थे और पूरी तरह से मदद करने में असमर्थ थे। मैं अपने अगले जीवन में उस पर भरोसा कर सकता हूँ। हालांकि वर्तमान स्थिति में ये हमारे सामने ईविल ड्रैगन को हराने की बहुत संभावना नहीं है। बचने के लिए अगर हम सू मेई और लियू रुयू के इनकम्ब्रांस को छोड़ सकते हैं तो वास्तव में भागने का मामूली मौका हो सकता है। हालांकि वह शायद आपको देखने के लिए बहुत शर्मिंदा है। ऐसा लगता है कि हम केवल लड़ सकते हैं मौत। As they were locked in a standoff, they were completely unaware that a mysterious figure appeared in the distant ferocious beast mountain range. वे थे। Mainland silhouette could be vaguely seen. एक विशाल शातिर जानवर उसके पैरों पर पीछा कर रहा था। जेंशन पास, अरे नहीं, कुछ ही महामहिम यंग जी के लिए हुआ है। ताई शांजी के क्लोन ने तुरंत मदद के लिए मूल कॉल प्राप्त किया। उनकी अभिव्यक्ति अचानक काफी बदल गई। उन्होंने जल्दी से किसी तरह की संचार विधि निकाली, दूर के दकियान अमर महल में आप के साथ संपर्क करने की कोशिश की। But the next moment, he discovered that the entire Genshin Pass seemed to be interfered with by some special force, and no information could be transmitted out. नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है महामहिम यंग जी और उन दोनों के लिए, अन्यथा महामहिम ताइजू का क्रोध हमें सहन करने के लिए बहुत अधिक होगा। मैंने सुना है कि शेष 2 महामहिम की महिलाएं निचले दायरे में हैं। Seeing the situation was not going well, Tai Shanzi's clone didn't blame anyone and directly approached Master Dao Zhang and asked him to go there quietly. Right now, although Genshin Pass is still quite a distance away from the outer sea and requires crossing the Murderer Mountains, this is the fastest speed he can think of. उसी समय उन्होंने दानव संप्रदाय के दानव सम्राट से भी संपर्क किया। They actually came down from the lower world to look for Yingji. If that's the case, there must be a traitor among the remnants of the great Qian clan who revealed her whereabouts. लू कियान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उसे इसमें निहित जानकारी का एहसास हुआ। विज्ञापन, अध्याय 429, 18 मानव सम्राटों की लाशें। बूम, ताई जुआनजी के क्लोन के संरक्षण में मास्टर दोजांग ने भी चुपचाप जेनसान पास छोड़ दिया और जल्दी से बाहरी सितारा सागर की ओर बढ़ गया। उसके अलावा जेनसन पास में एक और काला राक्षसी आकृति है। However, even if they were running as fast as they could at this moment, it was too late for them to make it as distant water could not quench immediate thirst. Boom! As 8 Dragon Emperor dimensional auras burst out from the mouth of the 8-headed evil dragon. Space was instantly distorted and a terrifying offensive erupted, destroying heaven and earth. निरपेक्ष शक्ति के दमन के तहत यहाँ तक कि लियू रुयू को जल्दी से पराजित किया गया था, जिसमें उसके शरीर पर कई निशान थे। यहाँ तक कि यंग जी के पास भी इस समय मौत का खतरा महसूस हुआ। लानत है, ये सीमा है। बहन लियू को चोट मत करो। सू मेई, जिन्हें पर्दे के पीछे संरक्षित किया गया था, ने लियू रुयू की हार देखी और अचानक गंभीर रूप से घायल लियू रुयू के सामने खड़े हो गए। उसकी आंखें अंधेरी थीं और एक अजीब रोशनी फट गई जो दूर जा रही थी। शक्ति का एक अभिशाप तुरंत 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के चारों ओर लिपटा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा नुकसान भी नहीं कर सकता है। अधिक से अधिक ये ठीक होने और प्रतिरक्षा बनने से पहले एक पल के लिए कमजोर हो गया। You annoying fellow, originally I could have spared your life because of that fellow, the mysterious lord, but since you were seeking death, I can't blame you. 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन ने ठंड से झपकी ली, इसकी आंखें बर्फ से भर गईं। एक भयानक दबाव भड़क गया, 4 दिशाओं में व्यापक रूप से, जिससे दोनों लोग फिर से खून की उल्टी कर सकें। इस तरह की भयानक शक्ति पूरे विदेशी समुद्र में भड़क गई, स्वाभाविक रूप से अनगिनत समुद्री जीवों को चिंतित किया। हालांकि उनके पूर्वज को देखकर 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन थे, उन्होंने तुरंत अपने गुस्से को बुझा दिया और खुद को छिपा दिया। ये ड्रैगन शक्तिशाली है और एक विशेष पहचान है। उसके पीछे लोग हैं, यहाँ तक कि वर्तमान लॉर्ड ऑफ द सी कबीले उससे बेहद परेशान है। ये देखकर कि लियू रुयू और सू मेई ने पहले ही अपना प्रतिरोध खो दिया था, 8 सिर वाली बुराई ड्रैगन के चेहरे ने एक क्रूर अभिव्यक्ति का खुलासा
किया, जैसे कि वह इससे पहले 2 लोगों को पूरी तरह से वध करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। आप सभी मेरे लिए मरो। जैसे ही वह हड़ताल करने वाला था, उसने अचानक अपने पीछे से उसके ऊपर आतंकी की एक अजीब भावना महसूस की, जैसे कि उसे किसी चीज से देखा जा रहा था। रौंद, रौंदना, रौंद। नक्शे-कदम की एक अजीब आवाज अचानक समुद्र से पीछे आ गई, गतिरोध को तोड़ते हुए। समुद्र की सतह पर प्रतीत होता है कि शांत कदम एक युद्ध ड्रम की आवाज की तरह थे जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंजता हुआ था, जिससे सभी जीवित प्राणियों को उनकी आत्माओं की गहराई से झटके की भावना मिलती थी। विज्ञापन, एक विशाल और भयानक, हिंसक आभा भी कहीं से भी बाहर दिखाई दिया, लगभग पूरे विदेशी समुद्र को ढक दिया, इसे एक युद्ध के मैदान में बदल दिया, यहाँ तक कि हवा को खून की गंध के साथ दाग दिया गया था। मैं इन दोनों की रक्षा करूंगा। एक सौम्य, शांत मध्यम आयु वर्ग के आदमी की आवाज अचानक 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के पीछे दिखाई दी। स्विश, 8 सिर वाले ईविल ड्रैगन की अभिव्यक्ति थोड़ी सी स्थानांतरित हो गई क्योंकि वह अचानक पीछे से आने वाले व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ गया। उसकी आंख को पकड़ा एक काले रंग के लबादे में एक रहस्यमय आदमी था और एक छोटे से पहाड़ की तरह बालों के साथ एक कुत्ता बीस्ट, एक लबादा भी पहने हुए योजना बना रहे हो। 8 सिर वाले ईविल ड्रैगन के शिष्य सिकुड़ गए, जैसे कि नवागंतुक की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। डर का एक संकेत उसकी आंखों में घबरा गया। हालांकि गर्व जो ड्रैगन सम्राट होने से आता है और उसके पीछे का समर्थन उसे आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसे हर चीज में निडर होने का आत्मविश्वास है। रोल, रहस्यमय आदमी ने शांति से बात की। अदालत की मौत, रहस्यमय आदमी को इतना असभ्य होते हुए देखकर और चैट करते समय उसे खो जाने के लिए कहा। 8 सिर वाला बुराई ड्रैगन अब अपने गुस्से को दबा नहीं सकता था और हमला करने के लिए तैयार था। उसकी आत्मा के भीतर गहरे घमंड ने उसे एक भयंकर ड्रैगन दहाड़ दिया। उसके 8 सिर के मुंह के भीतर विभिन्न विशेषताओं के ड्रैगन की लपटें संघनित उसके सामने चालाक काया का सत्यानाश करने के लिए तैयार हैं। ट्रेड, रहस्यमय आदमी ने ध्वनि के लिए एक बहरा कान घुमाया और बस हल्के से कदम रखा। एक भयानक बुराई आभा तुरंत विदेशी सागर के नीचे से बह गई। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुनिया एक विशाल ड्रम की तरह थी जो जोर से मारा जा रही थी। बूम, एक घुटन वाली भावना ने तुरंत 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन को अभिभूत कर दिया, जिससे सांस लेना लगभग असंभव हो गया, जैसे कि वह विस्फोट करने वाला था। पफ, तुरंत 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन का विशाल शरीर विस्फोट होने लगा, जैसे कि युद्ध के ड्रमों की पृथ्वी हिलाने वाली ध्वनि और भयानक जानलेवा आभा का सामना करने में असमर्थ है जो आकाश और पृथ्वी पर बह गया था। 8 सिर एक के बाद एक विस्फोट करना शुरू कर देते हैं। पफ 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 पफ। विज्ञापन, तो ये तुम हो, तुम मुझे नहीं मार सकते मास्टर, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। युद्ध, घबराए हुए 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन अपने अंतिम खतरे को पूरा कर सकते थे। इसका शरीर पूरी तरह से फट गया, अंतहीन रक्त फोम में बदल गया। ये भयानक बुराई ड्रैगन, ग्रेट लियो ट्रू इमोर्टल रियल के चरम पर इतनी आसानी से मिटा दिया गया था। इस दृश्य ने भी तुरंत लियू रुयू और सुमेई को चौंका दिया। युद्ध के भगवान केवल यंग जी ने अभी भी अपनी पवित्रता को बनाए रखा, उसके सामने व्यक्ति को गौर से घूरते हुए, जैसे कि उसने अपनी वास्तविक पहचान को पहचान लिया हो। 9 महान देवताओं में से सबसे रहस्यमय और अनियमित युद्ध का देवता है। लेकिन दूसरी पार्टी अचानक क्यों दिखाई दी और उन्हें बचाया? क्या यह व्यक्ति एक दोस्त या दुश्मन है? यंग जी के सतर्कता वाले टकटकी का सामना करते हुए रहस्यमय आदमी ने एक आंख मोड़ दिया और क्रूर जानवर के साथ छोड़ दिया, केवल एक वाक्य को पीछे छोड़ दिया। मेरे लिए उसे बताएं कि वह आदमी जल्द ही वापस आ जाएगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। टकराना, ताई जुवानजी, जिसे समुद्र के तल पर सील कर दिया गया था, मुश्किल से बहुत अंत तक बच गया। उसी समय मास्टर दोजंग और स्वर्गीय दानव सम्राट भी युद्ध के मैदान में पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो देखा वह 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन का कोई निशान नहीं था, केवल रक्त का एक समुद्र। डाकियन इमॉर्टल पैलेस, एक अजीब गुप्त स्थान। चक्कर आना और चमकदार प्रकाश फीका पड़ने के बाद आपने आखिरकार अपनी दृष्टि को फिर से हासिल कर लिया, लेकिन इससे पहले कि आप अपनी आंखें खोल सकते, खून की एक मजबूत गंध ने आपकी नाक को भर दिया। और जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और पहली बार इस गुप्त दायरे का असली चेहरा देखते हैं, तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपने विद्यार्थियों और अपने बालों को खत्म कर सकते हैं। आंसू, उस नारकीय पिंजरे के अंदर यातना उपकरण हर जगह बिखरे हुए थे और जमीन पर आग का एक पूल लवा के रूप में गर्म था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विज्ञापन, अध्याय 430। लाश ने अपनी आंखें खोली। सही का निशान लगाना, सही का निशान लगाना। इन 18 लाशों ने सभी को उत्पीड़न की एक भयानक आभा का पता लगाया। उनमें से लगभग आधे पहले से ही दालुओ जेनेक्सियन के स्तर पर पहुंच चुके थे, जबकि बाकी हुनिवान जेनेक्सियन के चरम पर थे। उनमें से लगभग कोई भी हुनिवान जेनेक्सियन से नीचे नहीं था। उनमें से सबसे शक्तिशाली पहले से ही महान लियो ट्रू इमोर्टल के चरम पर पहुंच गया है, और वह जो भावना आपको देता है वह लगभग मृत्यु के भगवान के समान है। ये कल्पना करना मुश्किल है कि उन्हें अपने जीवन काल में किस तरह की यातना मिली, और जो सभी 18 दालुओ जेनेक्सियन और हुनुआन जेनसियन को मार सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि जमीनी स्तर की लड़ाकू शक्ति को जोड़ने के बिना इन 18 लोगों द्वारा गठित उच्च अंत मुकाबला शक्ति पहले से ही संसारा क्षेत्र में शीर्ष 3 बलों के लिए तुलनीय है और पिछले डाकियन अवशेषों की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली है। और इस समय आपने उनकी खेती तकनीकों की आभा से उनकी पहचान की पुष्टि की, साथ ही नीचे यातना उपकरणों पर पाए गए कब्जों के अवशेषों से ये स्पष्ट है कि हमारे सामने 18 लाशें महान जिया साम्राज्य के 18 महान जिया मानव सम्राटों के अलावा और कोई नहीं है। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में क्रूर है। जब लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर के विकास की तस्वीर देखी तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में एक ठंड महसूस कर रहा था। जाहिर है, एक निश्चित पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के तरीके अधिक क्रूर और शातिर लग रहे थे जितना उन्होंने कल्पना की थी। हालांकि पिछले अटकलों और नीदरलैंड राजा की स्मृति को देखते हुए ये 18 महान जिया सम्राट मारे गए होंगे, लेकिन जो हम जानते हैं और जो हम वास्तविकता में देखते हैं उसके बीच हमेशा एक बड़ा अंतर होता है। खासकर जब उन्होंने देखा कि ये 18 लोग कितने दुखी थे, यहाँ तक कि उन्हें दुख की भावना भी महसूस हुई। आखिरकार वह अब ग्रेट जिया साम्राज्य के 21वें सम्राट हैं। कोई आश्चर्य नहीं, इससे पहले पुराने लाओ डैंग चेनयिन एक पागल की तरह लग रहे थे और पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के साथ इतनी मेहनत से लड़े। जाहिर है, वह जानता था कि उनके बीच समझौता होने की कोई संभावना नहीं थी। मुझे डर है कि अगर हम समझौता करते हैं तो गुप्त दायरे में फायर पूल के ऊपर एक और लाश लटक जाएगी। यहाँ तक कि एक निश्चित पुरानी जोकर राजा भाग्यशाली थे कि वे
चढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे, अन्यथा उसे लटका दिया गया और भुना हुआ हो। हालांकि अगर जोकर सम्राट चेन जुआन को फांसी दी जाती है तो ये संभवतः अन्य सभी सम्राटों की समग्र ताकत को कम कर देगा। अंत में वह एक बार फिर तथाकथित मानव सम्राट की शर्म हो गई। हालांकि सवाल यह है कि चूंकि वे सभी कत्ल कर चुके हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से अपमानित और यातना क्यों दी जानी चाहिए? क्या ये पुराना अमर है कुछ योजना बनाना, विज्ञापन? इसके अलावा वह व्यक्ति कौन था? लॉर्ड ऑफ वॉर ने पहले उल्लेख किया था कि कौन लौटने वाला था। उनके विपरीत जिनके पास इस समय एक भगवान का दृष्टिकोण है, लूकियान आसन तूफान की प्रवृत्ति को महसूस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि सिम्युलेटेड क्लोन उस तूफान का सामना कर सकता है जो आगे आ जाएगा। आपको ये जानना होगा कि उसके पास ईश्वर का दृष्टिकोण नहीं है जो आपके पास है। वर्तमान स्थिति से देखते हुए भले ही हम हार गए, यह कोई नुकसान नहीं है। कम से कम हमारे पास खेती के लिए एक मजबूत आधार है। ये सब आगे क्लोन का अनुकरण करने की विधि पर निर्भर करता है। जब आपने महान जिया सम्राट की 18 लाशों को देखा तो आप एक पल के लिए चुप हो गए। इस समय आप इस बारे में भी उलझन में हैं कि तथाकथित कियान सम्राट क्या है? वह इस तरह से अपने वंशजों को क्यों यातना देगा? चूंकि वह मारा गया है, क्यों यातना का सहारा लेने से परेशान है? इसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए। हालांकि इसकी तुलना में आप एक और चीज को नहीं भूल गए हैं। आपने सीधे 18 लाशों में से केवल एक को देखा जिनके सिर और अंगों को अलग कर दिया गया था। उस लाश से निकलने वाली आभा सभी लाशों में सबसे शक्तिशाली है, जो मृत्यु के स्वामी की तुलना में एक स्तर तक पहुंच गई है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये लाश दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट जन्मजात दिव्य सम्राट चेन शेंग से संबंधित है। हालांकि हमें पहले प्राप्त जानकारी के आधार पर इस व्यक्ति को सफलतापूर्वक बच जाना चाहिए था। यहाँ कोई शरीर क्यों है? क्या ये हो सकता है कि केवल आत्मा बच गई? दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट के रूप में उनकी लड़ाकू कौशल पहली पीढ़ी के सम्राट के दूसरे स्थान पर है। यहाँ तक कि लाओ लाओ डेंग शायद उसके लिए हीन है। इसके अलावा वह पहली पीढ़ी के सम्राट डेंग से भागने और निचले स्थानों पर भागने में सक्षम था, लेकिन वह कई अवसरों से चूक गया। क्या यह आदमी मर चुका है या जीवित है? मुझे नहीं पता कि क्या मरे हुए राक्षसी शेडिंग लाशों पर काम कर सकते हैं जिससे मुझे मृत्यु से पहले उनकी यादें देखने की अनुमति मिलती है। आप मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ छिपी हुई जानकारी का पता लगाने के लिए अमर राक्षसी परिवर्तन चाहते हैं और सम्राट कियान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। और यहाँ क्या हुआ? एक ही समय में आप यह नहीं भूल गए कि चूंकि आप इस जगह को इतनी गहराई से छिपाना पसंद करते हैं और इतने सारे ट्रिक्स रखे हैं, कुछ कारण होना चाहिए। इसमें कुछ अकल्पनीय रहस्य या रुचियां छिपी हो सकती हैं। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैं खाली हाथ नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ लाभ प्राप्त करने चाहिए जो मेरे हैं। हालांकि मुझे अभी भी एक बनियान पर डालने की आवश्यकता है, अन्यथा अगर मुझे पता चला कि मैं अब हूँ तो मुझे डर है कि मैं बड़ी परेशानी में रहूंगा। जब संदेह में पहले एक बनियान पर डाल दिया। विज्ञापन ये सबसे महत्वपूर्ण विशेष अनुभव है जिसे आपने सिमुलेशन का परीक्षण करने के बाद से प्राप्त किया है। यदि आप प्रच्छन्न नहीं थे और अपनी पहचान छिपा रहे थे तो आपको बहुत पहले विभिन्न बलों द्वारा घेर लिया गया और मारा गया होगा। स्विश, आपने सीधे नीदर किंग की त्वचा को बाहर निकाला और तुरंत अपने आप को अमर दानव परिवर्तन का उपयोग करते हुए खुद को नीदरलैंड के राजा के रूप में छिपाने के लिए रखा। आखिरकार चूंकि वह अंडरवर्ल्ड के राजा की त्वचा पहन रहा है तो वह आसानी से दूसरों को दोष दे सकता है अगर कुछ भी गलत हो जाता है। नेदरवर्ल्ड, आप अंडरवर्ल्ड के राजा में बदल गए, तुरंत एक अलग उपस्थिति में बदल गए। फिर आपने अंडरवर्ल्ड तकनीक को सक्रिय किया, नीदरलैंड के रूप में प्रवेश किया और अंडरवर्ल्ड में भाग गया। जो कुछ आपने सोचा था कि आप जानते थे कि ग्रे करना शुरू कर दिया। इस समय आप नेदरवर्ल्ड के विशेष आयाम में हैं, पूरी तरह से वास्तविक दुनिया से अलग हो गए हैं। आप चुपचाप लाश और आग के पुल को अपने सामने से संपर्क करना शुरू करते हैं। आप मुझे नहीं देख सकते हैं। राहगीर ए और रेड रोप क्ले फिगर की क्षमताओं को भी एक के बाद एक सक्रिय किया गया और आप पर लागू किया गया। इस समय आप हम विश्वास है कि यहाँ तक कि एक शिखर डालुओ स्तर भी आपको पता नहीं लगा सकता है। इसके अलावा जब तक आप वास्तविक दुनिया में सक्रिय रूप से नहीं दिखाते हैं, वास्तविक दुनिया के हमले आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यह अब तक की आपकी सबसे बड़ी ताकत में से एक है। स्नैप, जल्द ही आप चुपचाप विशाल आग के पुल के सामने पहुंचे, एक मानव सम्राट की लाश के बहुत करीब। लेकिन पूरा गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अपरिवर्तित रहा। जितनी सतर्क आप हैं, आप लापरवाह नहीं हैं। स्नैप, आप नेदरवर्ल्ड में एक पत्थर फेंक दिया। यह वास्तव में उतरा एक ध्वनि बना रहा है। स्विश, अगले क्षण एक भयानक दृश्य हुआ। टकरा जाना। आग के पुल के ऊपर हवा में लटकी हुई 18 लाशें हवा से उड़ाने लगती थीं और उनकी झोंपड़ी ने एक बेहोश ध्वनि बनाई। तब की मृत शरीर अपनी आंखें खोल दी। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट विज्ञापन अध्याय 431। ये है मानव सम्राट बैनर। स्विश, मानव सम्राट का शरीर जिसके अंगों को चीर दिया गया था और जिसकी जीभ को हटा दिया गया था, अचानक अपनी आंखें खोल दी और जमीन पर पत्थर को देखा। ऐसा अजीब दृश्य किसी को भी डरावना महसूस कर सकता है। इस समय आप स्वाभाविक रूप से अपनी आंखों पर संदेह नहीं करेंगे। बस अब मानव सम्राट की लाश ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। यह एक भ्रम नहीं था। यह व्यक्ति नौवां मानव सम्राट है, सेवेज वॉर सम्राट। पहचान के माध्यम से आपने तुरंत मानव सम्राट की लाश को मान्यता दी। ये चेन जान के अलावा और कोई नहीं था जो 9वीं पीढ़ी के मानव सम्राट थे। अपने जीवन काल में वह द ट्रू इमोर्टल रियलम के शुरुआती चरण में पहुंच गया था। ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति के पास एक सहज शक्तिशाली शरीर, अपार शक्ति और स्वर्ग हिलने की शक्ति है। वह आसानी से उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ लड़ सकता है और उन्हें अपने मांस से अलग कर सकता है। यह व्यक्ति सभी पीढ़ियों के सम्राटों में शीर्ष कुछ में भी स्थान पर है। कुछ गड़बड़ है। अंडरवर्ल्ड में छिपा हुआ आप आपके सामने दृश्य को गौर से घूरते हैं, आपकी आंखों में एक ठंड होती है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, इससे पहले कि आप वास्तव में कुछ अकल्पनीय खतरों को शामिल करते हैं, ये हानिरहित गुप्त दायरे। यह उतना सरल नहीं है जितना आपने कल्पना की थी। यदि आप दाने से कार्य करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा अभी आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि न केवल 9वें मानव सम्राट ने असामान्य आंदोलनों को दिखाया था, लेकिन अन्य मानव सम्राटों के शरीर ने भी कुछ असामान्य आंदोलनों को दिखाया था। उन लोगों के शरीर लंबे समय से मृत मानव सम्राटों के शरीर को कुछ अकल्पनीय आक्रोश को परेशान करने के लिए लग रहा था। स्नैप, एक और पत्थर को बाहर फेंक दिया गया। एक और लाश ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। ये छठा सम्राट था, चेनबो। स्नैप, एक और लाश। इस बार ये 10वां मानव सम्राट है, चेनए।
विज्ञापन। जैसा कि पत्थरों को बाहर फेंक दिया गया था, एक पल में हवा में लटकने वाले मानव सम्राटों की लाशें अचानक जाग गईं। इस समय आप समझ सकते हैं कि पूरे गुप्त क्षेत्र का वातावरण दमनकारी होने लगा है, जैसे कि कुछ जमा हो रहा है और किसी भी क्षण में विस्फोट हो सकता है। उसमें निहित भयानक आक्रोश भी पुनर्जीवित नेदर किंग। एक अजीब लहर पूरे गुप्त दायरे को अनुमति देती है, जैसे कि आप खोज रहे हैं। मानव सम्राटों की लाशों के चारों ओर लपेटे हुए झोंपड़ियों ने क्रैक करना शुरू कर दिया और शेष झोंपड़ी सभी दिशाओं में आगे बढ़ने लगी। हालांकि इस समय आप नीदरलैंड में गहरे छिपे हुए हैं, डरते नहीं हैं और शो को इत्मीनान से देखना जारी रखते हैं। आपकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि जब तक आप नहीं दिखाते हैं, तब तक पूरे समासारा क्षेत्र में कोई भी आपके ठिकाने की खोज करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अब आपके पास पहले से ही पुनर्जन्म क्षेत्र में नंबर 1 हत्यारे का प्रदर्शन है। जैसे जैसे समय बीतता है, आपको कुछ सुराग दिखाई देते हैं। किलिंग और यातना का उपयोग करने के लिए बल का उपयोग करना, उन्हें नाराजगी को परेशान करने के लिए और अपनी अधिकांश आत्माओं को नष्ट करने के लिए उनके शरीर के भीतर एक अवशेष को सील करना, उन्हें पुनर्जन्म से रोकना। कोई आश्चर्य नहीं, उनकी मृत्यु के बाद वे अंडरवर्ल्ड में कांस्य ताबूतों में दिखाई नहीं दिए। एक अर्थ में वे वास्तव में अभी तक मर नहीं गए हैं। लेकिन इस स्थिति में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन मृत्यु से भी बदतर है। हालांकि पहले लाउडैंग के इतने उड़ने के लिए कोई कारण नहीं है। उन्होंने इसे केवल उन्हें यातना देने और उन्हें कभी भी पुनर्जन्म नहीं करने के लिए किया होगा। उनके पास अन्य मकसद होना चाहिए, या शायद मैं एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनकी इच्छाओं का उपयोग करने का इरादा रखता हूँ, कुछ बनाने के लिए। इस विचार पर आप चौंक गए और अचानक कुछ महसूस करने लगे। नीचे आग के विशाल पूल की ओर देख रहे थे। पहले आप कई मानव सम्राटों की लाशों के लिए तैयार थे और नीचे के क्षेत्र की उपेक्षा की थी। अचानक आप जाग गए और तुरंत प्रतिक्रिया दी। दिव्य चेतना के फटने के साथ आपने चुपचाप नीचे दिए गए क्षेत्र की खोज की, यह महसूस करते हुए कि किसी प्रकार का जीवन नीचे आग के पूल के भीतर गर्भधारण कर रहा था। आपकी अभिव्यक्ति अजीब होने लगती है। आपको पता चल जाएगा कि यह सच है या नहीं एक बार जब आप इसे आजमाते हैं। स्विश। विज्ञापन। आपने बस एक पत्थर निकाला और शब्द कानून बने की शक्ति का उपयोग किया। परिवर्तन। उसके हाथ में पत्थर तुरंत एक सिर में बदल गया। ये पहला लाओडैंग का सिर है। आप पहले से ही राजा कौशान और राजा यूमिंग की यादों के माध्यम से उनकी उपस्थिति का एक मोटा विचार देख चुके हैं। इसे पुनः पेश करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्नैप। आपने सीधे कियान हुआंग का सिर अपने हाथ में फेंक दिया। अचानक हंगामा एक बार फिर नाराज लाशों को चौंका दिया। हालांकि जब उन्होंने फेंकी गई वस्तुओं को देखा तो वे तुरंत उत्तेजित हो गए। बूम। एक पल में एक आभा बहुत दूर है जो एक सच्चे दलुओ अमर को पदार्थ में संघनित करती है, जो सभी जीवित चीजों का सत्यानाश करने की धमकी देती है और पूरे गुप्त दायरे को कवर करती है। कियान सम्राट के प्रमुख को देखकर मानव सम्राटों की सभी लाशों को तुरंत गुस्से में फटकार लगाई गई। यहाँ तक कि नेता जनजात दिव्य सम्राट चेन शेंग कुछ सुस्त नाराजगी को परेशान करने के लिए लग रहा था। क्लिक करें तुरंत। यहाँ तक कि नीचे आग का विशाल पूल भी संक्रमित था और अनगिनत नाराज विचारों से प्रभावित था। इसके भीतर होने वाला अस्तित्व परेशान लग रहा था और समय से पहले पैदा हुआ था। बूम। नीचे आग का विशाल पूल अचानक मंथन करने लगा, जैसे कि एक भयानक फायर ड्रैगन अंदर से टंबल हो रहा था, उभरने की तैयारी कर रहा था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जो आखिरकार दिखाई दिया वह एक पिच काला बैनर बॉडी तीव्र आक्रोश से भरा था, पागलपन से नीचे की ओर बढ़ता था। यद्यपि केवल बैनर का एक कोना सामने आया था, लेकिन इसमें जो भयानक दबाव था उसने तुरंत पूरे गुप्त दायरे को कांपने का कारण बना। इस क्षण में यहाँ तक कि आप नीदरलैंड में छिपते हुए डर की भावना महसूस करते थे, जैसे कि ब्लैक बैनर में निहित शक्ति आपके जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त थी। अब तक आपके द्वारा देखी गई सभी अमर कलाकृतियों के बीच लगभग कोई भी आपके सामने काले बैनर की तुलना नहीं कर सकता है। ये है मानव सम्राट बैनर। विज्ञापन। अध्याय 432। रुको, एक और लाश क्यों है? अच्छा काम। पहला मानव सम्राट वास्तव में निर्मम था। उन्होंने वास्तव में 18 मानव सम्राटों का उपयोग बैनर के आकार के खजाने को परिष्कृत करने के लिए किया। उनके तरीके वास्तव में निर्मम और क्रूर थे। मानव सम्राट बैनर क्या है? इसे मानव सम्राट बैनर कहा जाता है। यदि मानव सम्राट के साथ अभ्यास करने के लिए बैनर का उपयोग किया जाता है तो मानव सम्राट बैनर नहीं कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? मैंने अपने पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों की तुलना में आम लोगों की आत्माओं से बने बैनर को 10,000 सोल्स बैनर कहा जाता था और ह्यूमन सम्राट बैनर जैसी कोई चीज नहीं की मानव सम्राट के साथ एक को जोड़ा गया है, उसे मानव कहा जाता है। सम्राट बैनर। जब लाओडैंग की पहली पीढ़ी ने खजाने को परिष्कृत किया तो उनका मुख्य ध्यान वास्तविक सामग्री का उपयोग करने पर था। मानव सम्राट बैनर को परिष्कृत करने के लिए मानव सम्राट ब्लडलाइन की अपनी 18वीं पीढ़ी का उपयोग करना बस पागल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह कई पीढ़ियों का उत्पादन करने में सक्षम था। मुझे लगता है कि इस संबंध में भी विचार हैं। मानव सम्राट बैनर 18 मानव सम्राटों द्वारा जाली जो एक ही रक्त को साझा करते हैं वास्तव में असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि आक्रोश बहुत मजबूत और भयंकर है, यहाँ तक कि मुझे अभी भी मौत का आसन्न खतरा महसूस हुआ। पहली पीढ़ी लाओडैंग वास्तव में एक जानवर है। उन्होंने वास्तव में इतनी क्रूरता से काम किया, वह बस मानव नहीं है। हालांकि ये बात वास्तव में मेरी है। लालच का एक संकेत आपकी आंखों में चमक गया और आपके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस समय आप स्पष्ट रूप से विशाल अग्निपूल के नीचे मानव सम्राट बैनर जाली महसूस कर सकते हैं। आपके हस्तक्षेप के कारण ये समय से पहले पैदा हुआ है। हालांकि इसका केवल एक कोना सामने आया है। आप बता सकते हैं कि मानव सम्राट बैनर की ताकत साधारण से परे है। ये सबसे शक्तिशाली अमर हथियार है जिसे आपने कभी देखा है। यहाँ तक कि आपके हाथ में पहाड़ों, नदियों और राज्यों का नक्शा इसके लिए बहुत हीन है। इस खजाने ने एक दलुओ अमर कलाकृतियों के स्तर को पार किया हो सकता है और यहाँ तक कि पारगमन के दायरे में पहुंच गया। इस समय आप गंभीरता से संदेह करते हैं कि अगर पहली पीढ़ी के लाओडैंग शेष मानव सम्राटों को इकट्ठा कर सकते हैं और उन सभी को समर्पित कर सकते हैं तो वह इस मानव सम्राट बैनर को सीधे एक सच्चे ट्रांसेंडेंटल इंस्ट्रूमेंट में अपग्रेड करने में सक्षम हो सकते हैं। इस पुराने अमर की एक बहुत बड़ी योजना है और उसके सभी वंशजों के खिलाफ लगभग पूरी तरह से प्लॉट किया गया है। मुझे लगता है कि जब वह जानता था कि आप पुनर्जन्म के भगवान को उसके वंशज के रूप में
पुनर्जन्म दिया जाएगा तो उसके पास पहले से ही आपको रक्त बलिदान के लक्ष्य के रूप में उपयोग करने की योजना थी। पिछले सिमुलेशन के दौरान खलनायक ने इस आइटम का उपयोग नहीं किया। इसका कारण सबसे अधिक संभावना थी क्योंकि इससे पहले कि वह इसे सही कर सकता है, इससे पहले कि वह विफल हो सकता है, उसके प्रयासों को पूरा करने के कारण उसे हमला किया गया था। जुवानवू हॉल विज्ञापन मारे गए 3 हेडेड ईविल ड्रैगन को तिरछा कर दिया गया था, ग्रिल पर रखा गया था और डाइनिंग टेबल पर परोसा गया था। अमीर सुगंध व्यावहारिक रूप से हॉल को भरती है, बाहर निकलती है। समृद्ध सुगंध आम लोगों के जीवन काल को 100 साल तक बढ़ा सकती है और यह चिकित्सकों के लिए और भी अधिक फायदेमंद है। मुख्य हॉल में लियू रुयू और तू चेंग बस खुशबू को सूंघकर मानव अमर क्षेत्र से टूट गए और सीधे पृथ्वी अमर हो गए। हालांकि पूर्व ने सिर्फ सांसारिक अमरता के दायरे में प्रवेश किया है। उत्तरार्ध सीधे टूट गया और सांसारिक अमर के चरम पर पहुंच गया और स्वर्गीय अमर बनने से दूर नहीं था। उस ताई ट्रू इमोर्टल लेवल 3 हेडेड ईविल ड्रैगन वास्तव में भयानक है। ये बूढ़ा आदमी चबाना 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 वास्तव में जानता है कि कैसे मजे करना है। उन्हें पहले जाने दो, चबो चबो, फिर हावेस्ट। ये काफी भयावह है। लू कियान ने खलनायक सिम्युलेटर की स्क्रीन को देखा, अपने हाथ में एक बड़ा ड्रैगन लेग पकड़ा, इसे बड़े मुंह से काटते हुए और उसके चेहरे पर संतुष्टि का एक नजर दिखाई दी। यह उनका पहला मौका था जब ड्रैगन का मांस खा रहा था और यह वास्तव में असाधारण था और उसका अपना शरीर काफी बढ़ गया था। इसे फाड़ दो। भोजन करते समय वह खिलाने के लिए केज में ये चेंग के लिए एक ड्रैगन लेग पास करना भी नहीं भूलता था। केवल यंग जी सिर्फ एक आत्मा शरीर था और उसने पहाड़ों और समुद्रों, ड्रैगन लीवर और फीनिक्स गैल से बहुत सारे व्यंजनों का स्वाद चखा था, इसलिए उसे इस तरह के बुरे ड्रैगन मांस की परवाह नहीं थी। इस 8 सिर वाले दुष्ट ड्रैगन के बारबेक्यू के आशीर्वाद के साथ ये चेंग और लियू रुयू वास्तव में उनकी खेती में सुधार कर सकते हैं। यह महान होगबाद के सिमुलेशन के लिए लाभ। टकराना। लू कियान ने उन्हें खाने के बाद हड्डियों को बर्बाद नहीं किया और एक सीधे मानव सम्राट लाओ डैंग को फेंक दिया जो नीचे एक कुत्ते की श्रृंखला से बंधा हुआ था। जिसके बारे में बोलते हुए, अगर पहली पीढ़ी की पीढ़ी लाओ डैंग को पता था कि उसके पास इतना हास्यास्पद कमजोर वंशज है, तो मुझे आश्चर्य है कि उसकी अभिव्यक्ति क्या होगी। अगर वह जोकर राजा लाओ डैंग एक रक्त बलिदान करने के लिए था, तो मुझे डर है कि मानव सम्राट बैनर के स्तर को कम किया जाएगा। मानव सम्राट लाओ डैंग 19वीं पीढ़ी के मानव सम्राट भी है। लू कियान, जो ड्रैगन के मांस को काट रहा था, अचानक उसके शिष्य सिकुड़ गए, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ। विज्ञापन गलत मात्रा। अभी मेरे हस्तक्षेप के कारण इस आइटम को समय से पहले जीवन में लाया गया है। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, केवल एक अर्ध तैयार उत्पाद है। हालांकि इसकी शक्ति भयानक है, मेरे सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड बनने के लिए पर्याप्त है। जिस तरह आप दिखाने वाले थे और जबरन खजाने को जब्त करने वाले थे, तो आपको अचानक महसूस हुआ कि कुछ अमिस था। आपकी कमर के चारों ओर लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति भी उचित रूप से चमकती है, जैसे कि आपको कुछ याद दिलाता है। रुको, यह सही नहीं है। आप कुछ हद तक इच्छा से अंधे हो गए। अचानक आपकी आंखों को साफ कर दिया। आपके दिमाग में लालच तुरंत स्पष्टता में बदल गया। आपके शिष्य सिकुड़ गए, जैसे कि आपने कुछ सोचा था, और आप मानव सम्राट की 18 लाशों पर गौर से देख रहे थे, नाराजगी में कटा हुआ। 1 मिनट रुको, मानव सम्राट की 18 लाशें कहां से आई? ये संख्या गलत है। कैसे वहां एक अतिरिक्त 1 से बाहर आओ? जब आप चेतना प्राप्त करते हैं तो आप अचानक एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में सोचते हैं। ग्रिड्जिया साम्राज्य के इतिहास के अनुसार आप 21वें मानव सम्राट हैं, जोकर सम्राट लाओ डैंग 20वें मानव सम्राट हैं और पुराने लाओ डैंग चेंगिन 19वें मानव सम्राट हैं। और सम्राट कियान पहला लाओ डैंग पहला मानव सम्राट था। मानव सम्राटों की 21वीं पीढ़ी में इन 4 को माइनस केवल 17 बचा होना चाहिए। 18वीं से एक कहां से आया था? लाओ डैंग की पहली पीढ़ी को केवल 17 लोगों को मारना चाहिए था। हमारी आंखों के सामने मानव सम्राट की 18 लाशों कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि ऊपर लटकने वाले मानव सम्राट की लाशों के बीच एक अतिरिक्त है। तब सवाल उठता है, क्या मानव सम्राट की अतिरिक्त लाश एक मानव या भूत है? जब आप इस बारे में सोचते हैं तो एक ठंड अचानक आपके दिल में उठती है। आपने वास्तव में इस तरह की घातक गणितीय त्रुटि की। लानत है। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं गणित में बुरा हूं? नहीं, ये होना चाहिए क्योंकि मैंने दिल से एक निश्चित मस्खरा सम्राट को मानव सम्राट के रैंक से निष्कासित कर दिया, जिससे मुझे इस तरह के एक महत्वपूर्ण मामले को भूल गए। इसने लगभग एक बड़ी गलती की। मुझे धोखा मिला। विज्ञापन अध्याय 433 वन आइड डेविल हकी ऑरेंज की अचानक घुसपैठ। आप अपने होश में आ रहे हैं, अभी भी निदवर्ल्ड में छिपे हुए हैं। आपकी आंखें ठंडी और भेदी हो जाती हैं क्योंकि आप आपके सामने मानव सम्राट की 18 लाशों को घूरते हैं। उन्हें एक एक करके उनकी पहचान करने की शुरुआत होती है। आपने ग्रिड्जिया साम्राज्य के रिकॉर्ड्स ऑफ द ह्यूमन एम्पर्स को पढ़ा है और कांस्य महल से रिकॉर्ड के साथ आपके दर्जनों या तो पूर्वजों की पहचान करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरी पीढ़ी के मानव सम्राट चेन शेंग, तीसरी पीढ़ी के मानव सम्राट चेन शी, चौथी पीढ़ी के मानव सम्राट चेन बीए, 5वीं पीढ़ी के मानव सम्राट चेन डी, 18वीं पीढ़ी के मानव सम्राट चेन शी। जल्द ही मानव सम्राट की लटकी हुई लाशों की पहचान करने के बाद, जिसने आक्रोश की एक मजबूत आभा को बाहर कर दिया, आपने आखिरकार अतिरिक्त लाश की खोज की। यह एक पवित्र लाश, पतली और छोटी, एक बौना की तरह मुरझाए हुए अंगों के साथ थी। 18 लाशों के बीच छिपा हुआ यह असंगत लग रहा था। लाश की विशेषताएं लगभग अविवेकी हैं। पूरे शरीर को एक कुरकुरा में जला दिया जाता है जिसमें लगभग कोई विशेषता नहीं है। पहली नजर में कोई भी अवचेतन रूप से इसे नजरअंदाज कर देगा और इसे याद रखना मुश्किल होगा। हालांकि वह बहुत गहराई से छिपा हुआ है, वह आपकी दृष्टि से बच नहीं पाया है। तुम मुझे मिल गए। अपने लक्ष्य को पाए जाने के बाद आपके मुंह के कोने पर शीतलता का एक संकेत हो गया और आपके शरीर के भीतर सर्वोच्च सम्राट की हड्डी सक्रिय होने लगी, भयानक दबाव के साथ भड़कना। लक्ष्य पर लॉक करने के बाद आप मोटे तौर पर देख सकते हैं कि लाश द्वारा उत्पन्न खतरा, जबकि भारी नहीं है, उच्च नहीं है। यह मेरी वर्तमान ताकत की सही सीमा का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर है। बूम! एक नया गहरा काला परम सम्राट कवच सुप्रीम सम्राट लॉ से भरा उसके शरीर को कवर करना शुरू कर दिया। भयानक दबाव पूरे अंडरवर्ल्ड के लिए लगभग असहनीय था। परम सम्राट का अंधेरा रूप। जैसे जैसे समय बीतता गया, मानव सम्राट की 18 लाशें अभी भी आपको नहीं पा सकीं, जो नीदरलैंड में
छिपा हुआ था, लेकिन जितना अधिक हुआ, मानव सम्राट की 18 लाशों की नाराजगी उतनी ही भयानक हो गई। प्रतीत होता है कि लगातार बढ़ रहा है। अचानक बदलाव ने लाश को भी बीच में छिपा दिया, वापस पकड़ने में असमर्थ। क्लिक करें, क्लिक करें। बौना सम्राट की लाश अजीब तरह से आगे बढ़ रही थी। इसकी छाती अचानक दरार होने लगी, एक अंतर और एक ही आंख का खुलासा किया जो एक दानव की तरह दिखता था। वन आइड डेविल परिवेश में अचानक बदलावों से प्रभावित लग रहा था। ये जाग गया और स्थिति की जांच करने लगा। आखिरी बार मैं कब उठा था? यह 1 लाख साल पहले लगता है। मैं इतने लंबे समय से सो गया था कि मेरा मन थोड़ा भ्रमित लगता है। हालांकि मूल शरीर के जाने से पहले इसने मुझे एक स्मृति छोड़ दी। विज्ञापन क्या चल रहा है? क्या मूल मास्टर ने यह नहीं कहा कि इस बात को पूरी तरह से बढ़ने में कई साल लगेंगे? यह इतनी जल्दी कैसे दिखाई दे सकता है? और इन लोगों ने अचानक दंगा क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित हो? यह आइटम वर्षों में मेरी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। जब तक सभी ब्लड लाइन्स इकट्ठा किए जाते हैं और पुनर्जन्म लॉर्ड ऑफ संसारा को कोड के रूप में उपयोग किया जाता है और रक्त बलिदान के लिए उपयोग किया जाता है, ये निश्चित रूप से पारगमन का पोत बन जाएगा। जब समय आता है तो मैं उस रास्ते को लेने के लिए विरूपण साक्ष्य का उपयोग करूंगा। वन आइड ईविल घोस्ट ने उसके चारों ओर 17 पागल लाशों को देखा, कुछ हैरान हो गया। कियान सम्राट के अवतार के रूप में उनकी एक भारी जिम्मेदारी थी, इस जगह की रक्षा करने और मानव सम्राट बैनर की रक्षा करने के लिए। सामान्य परिस्थितियों में कियान सम्राट के साथ वास्तविक शरीर के रूप में डाकियन इमॉर्टल पैलेस में बैठा है, इसमें घुसना लगभग असंभव है और कोई भी पिछले मिलियन वर्षों में इस जगह में प्रवेश नहीं करना चाहता है। समय की लंबी अवधि के कारण वह एक निष्क्रिय अवस्था में था। केवल जब कोई करीब आया या मानव सम्राट की 18 लाशों या मानव सम्राट बैनर को छू गया तो क्या वह जागता और मारने के लिए विस्फोट करेगा। उनकी विशेष क्षमता के साथ यहाँ तक कि एक शिखर स्तरीय दलुओ सच्चा अमर उनके द्वारा मारा जाएगा यदि वह ध्यान नहीं दे रहा था। उनके छुपाने के तरीके स्वघोषित किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली हैं। महान कियान अमर कोर्ट में नंबर 1 हत्यारे। इस समय वह चेतना प्राप्त करने के बाद उसके सामने दृश्य को देखा। अचानक उन्होंने महसूस किया कि क्या हो रहा था और कई पत्थरों और जमीन पर एक परिचित सिर की खोज की। कितना बहादुर! ये कौन है? क्या नरक है कि बेकार कौशान राजा कर रहा है? और अंडरवर्ल्ड का राजा? क्या वह पूरे किंतु की निगरानी नहीं कर रहा था और यहाँ तक कि एक मक्खी में भी नहीं जाने दिया? विदेशी वस्तु देखकर जमीन पर एक आंखों वाला बुराई भूत जानता था कि एक बाहरी व्यक्ति ने चुपके से भाग लिया था और तुरंत उग्र हो गया। अपने प्रस्थान से पहले अपने पिछले मूल निकाय द्वारा पीछे छोड़ी गई स्मृति से वह स्वाभाविक रूप से वर्तमान संरचना और डाकियन अमर कोर्ट की स्थिति से अवगत है। रुको, क्या ये हो सकता है कि पिछले मुख्य शरीर का प्रस्थान भी एक जानबूझकर साजिश थी? लेकिन वह घुसपैठिया क्यों गायब हो गया? क्या ये हो सकता है कि वह खजाने को खोजने के बिना छोड़ दिया, या शायद उसने एक खतरा महसूस किया? लेकिन ये कैसे संभव है? मैंने उस आदमी जिमी से अपनी गुप्त तकनीकों को सीखा। नहीं, इस जगह को मुख्य निकाय को पारित किया जाना चाहिए। वन आइड डेविल को तुरंत कुछ समझ में आ रहा था और इसकी पहली प्रतिक्रिया संदेश को व्यक्त करने के लिए थी। विज्ञापन। अब जब आपने इसे दूर कर दिया है तो आप संभवतः दूसरे पक्ष को कैसे बता सकते हैं? आपको उसे मारना चाहिए। स्विश। इस समय कुछ अजीब हुआ। क्लिक करें, क्लिक करें। एक अजीब तूफान अचानक गुप्त स्थान में दिखाई दिया। एक लाल बालों वाली महिला ने आधा सिर पकड़ा और एक रक्त लाल लंबी तलवार अचानक से बाहर गिर गई। गुप्त स्थान की शांति को तोड़ते हुए स्नैप। संकट मोचक की अचानक उपस्थिति ने वन आई डेविल और यू को तुरंत भयभीत कर दिया, जिससे उन्हें आगे बढ़ना बंद कर दिया गया। वन आइड इविल स्पिरिट ने अपनी सिंगल आई को जल्दी से बंद कर दिया और मृत खेलना जारी रखा, स्थिति की जांच करने की तैयारी की। वह घुसपैठिए के हाथ में आधे सिर वाले शरीर के मालिक की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिर का वह आधा शक्तिशाली मार्केस है। ये छोटी लड़की केवल एक आदिम अमर है। वह संभवतः एक दलुओ अमर को कैसे मार सकती है? क्या वह अपनी खेती के स्तर को छिपा सकती है? नहीं, हमें इसे पहले परीक्षण करने की आवश्यकता है। अचानक स्थिति ने वन आई डेविल को बाहरी व्यक्ति को टिप करने और पहले अचानक घुसपैठिए पर हमला करने के लिए तैयार करने के अपने प्रयासों को रोकने के लिए प्रेरित किया। ये चेंग, यह आदमी यहाँ क्यों है? आप अंधेरे में छिपते हुए उस परिचित आकृति को देखने पर भी स्तब्ध थे। क्या यह आदमी तियानफू दाओ संप्रदाय में नहीं है? वह यहाँ क्यों है? यह आदमी अचानक यहाँ कैसे आ गया? एक ऐसी जगह जिसे आपने प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत की है। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रेजर हंटिंग विशेषता सक्रिय हो गई है? यदि आपको इस जगह को एक कदम बाद में मिला होता तो मुझे डर है कि मानव सम्राट बैनर इस अनियंत्रित हकी ऑरेंज द्वारा छीन लिया गया होगा। एक निश्चित हकी ऑरेंज की अचानक घुसपैठ के कारण गुप्त दायरे में 2 पुराने सिक्के ने अपने आंदोलनों को रोक दिया। विज्ञापन। अध्याय 434 हकीचेन खजाने के लिए खोज करता है और हकीकियन गंदगी को साफ करता है। स्नैप। एफ तारांकन के तुम उस पुराने बी तारांकन डी ने वास्तव में मेरी सुंदरता को प्रतिष्ठित करने की हिम्मत की। ये धिक्कार है। मैं किसी को एक पुराना बी तारांकन डी नहीं हूं जैसे आप कभी भी लोग कर सकते हैं। एक बी तारांकन एस ले सकते हैं और अपने व्यवहार को प्रतिबिंबित करते हैं। इन सभी वर्षों में मेरे पास कभी भी जिस व्यक्ति के लिए आंखें थीं वह इस तरह से एक झटका है। हालांकि उस कदम के दुष्प्रभाव काफी महत्वपूर्ण थे। ये यहाँ कैसे समाप्त हुआ? यह जगह क्या है? ये चेन अचानक दौड़ लगाई, पूरी तरह से आसपास की स्थिति से अनजान। वह अपने बट को रगड़ते हुए जमीन पर गिर गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ खड़ा हो गया। उसने मूल रूप से तियानफूजी टूम से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए थे, लेकिन फिर वी वू हो नामक एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक उसे मार डाला, उसे मारने के लिए बुलाया और लगभग उसकी सफलता और उन्नति में हस्तक्षेप किया। आप जानते हैं, वह पहले से ही प्राइमरियल ट्रू इमोर्टल रियल के शिखर के माध्यम से टूट चुकी है और उसने अवसर की एक झलक दी है DALUO को प्राप्त करें। बस जब मैं एक कदम में उस बदबूदार भिखारी को पार कर सकता था, किसी ने उसे गड़बड़ कर दिया। यह निस्संदेह हकी ऑरेंज फ्यूरियस बनाया गया है। नतीजतन उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता को देखने के बाद बूढ़ा आदमी तुरंत लस्टफुल हो गया और उसे अपनी उपपत्नी के रूप में लेने की इच्छा व्यक्त की, जिससे वह 108वीं कॉन्सुबाइन बन गई। यह निस्संदेह हकी ऑरेंज को नाराज करता है। वह इसके बजाय इसे कुछ बी तारांकन डी को मुफ्त में दे देगी, जो उस बूढ़े आदमी को उसका फायदा उठाने का कोई मौका देती है।
तो क्या हुआ अगर आप एक डालुओ जेनसिंग हैं, जाओ मेरे चाकू से बात करो। उसी समय उन्होंने गलती से अंतरिक्ष में एक भंवर बनाया और इस जगह में गिर गए। हालांकि ये कदम एक संयोग था और वह डाकियन इमॉर्टल कॉर्ड के बाकी हिस्सों की खोज से बच गया। पहले ये तियान फूजी था, फिर वी वूहो आया। वह बी तारांकन डी लू कियान वास्तव में मुझे ट्रिक करना चाहता था। वह अमानवीय बी तारांकन डी, लेकिन उस कब्र में अभी भी कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। ये चेन खड़े हो गए, खुद को गुनगुनाते हुए और उसकी उभरी हुई छाती को थपथपाया। ऐसा लग रहा था कि काफी कुछ चीजें हैं। वह स्पष्ट रूप से एक विशेष तावीज पुस्तक और अन्य चीजें देख सकता था। जाहिरा तौर पर उसके पिछले कब्र में उसके प्राइमर्डियल ट्रू अमर स्तर की खेती के अलावा उसे अन्य लाभ भी थे। अरे ये जगह क्या है? क्यों इतने सारे शव यहाँ लटके हुए हैं? क्या यह एक और कब्रिस्तान हो सकता है? तभी हाजी चेंग ने आखिरकार अपने परिवेश में ले लिया और तुरंत 18 घृणित लाशों को देखा, प्रत्येक में आक्रोश से भरा और आग का एक विशाल पूल। विज्ञापन। हालांकि जब उसने इन चीजों को देखा तो न केवल उसने डर दिखाया, बल्कि वह वास्तव में थोड़ा हैरान दिख रही थी। क्या किसी और की कब्र को फिर से खोदना संभव हो सकता है? रुको, वह बात है। अचानक उसकी आंखें किसी चीज को देखने के लिए लग रही थीं और वे तुरंत जल गए। वह मानव सम्राट बैनर के कोने पर गौर से देखती थी जो आग के विशाल पूल में दिखाई देती थी। वह एक थिविंग बिल्ली की तरह थी जिसने एक खजाना देखा था। उसकी आंखें लगभग चमक रही थीं। उसके अनुभव के आधार पर ऐसा लग रहा था कि आग के उस विशाल पूल के अंदर कुछ विशेष खजाना था जिसने उसे एक बहुत मजबूत आकर्षण दिया। उसे एक अजीब लग रहा था कि अगर वह उस बैनर के आकार के खजाने पर अपने हाथों को प्राप्त कर सकती है तो कुछ झटके को पिटाई करना कोने के चारों ओर होगा। हा, ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे बस उस पुराने अमर से कुछ सामान मिला है जिसे तियान फूजी कहा जाता है और अब मेरे पास एक नया अवसर है। उसकी आंखों में एक शानदार नजर के साथ हकी ऑरेंज ने आधे सिर को फेंक दिया जिसे वह एक लालची छोटे चोर की तरह एक तरफ पकड़े हुए था। उन्होंने अजीब परिवेश और मानव सम्राटों की 18 लाशों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे आग के विशाल पूल की ओर बढ़े। इस समय उसने कोई खतरा नहीं देखा, केवल खजाना। इस जगह में प्रवेश करना घर लौटने जैसा था। जो दिलचस्प है वह ये है कि मानव सम्राटों की 18 लाशें आपको चेन के दृष्टिकोण को नजरअंदाज करती थीं। उनकी नाराजगी के बावजूद वे अवचेतन रूप से उससे बचते थे, जैसे कि वे बेवजह डरते थे। इस अचानक दृश्य ने आपने अपने होठों को अंधेरे में बदल दिया। ये है कि किस्मत में नायक का इलाज कैसे किया जाता है। आप एक चोर की तरह सतर्क हो रहे हैं, जबकि यह आदमी एक बड़े शॉट की तरह ब्रेज़न हो रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या ये है क्योंकि वह बहुत लापरवाह है या बहुत क्रूर और दिमागदार है। बेशक मानव सम्राट की 17 लाशें डरने लगीं और ये चेंग के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ईविल घोस्ट वन आई अंधेरे में छिपने से स्पष्ट रूप से यह विचार नहीं था। लगभग वहां फायर पूल के किनारे पर अपनी पीठ के साथ एक खूनी चाकू को पकड़े हुए फायर पूल की ओर पहुंचते हुए मानव सम्राट बैनर को लेने की कोशिश करते हुए ईविल घोस्ट वन आइड को अपने अंदर गुस्से का संकेत लगता है। आंखें। लाखों वर्षों में उन्होंने कभी भी इस तरह के एक चोर को नहीं देखा था जिसने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। आपको वास्तव में लगता है कि वह मर चुका है? विज्ञापन। ये सिर्फ इतना होता है कि 1 मिलियन वर्षों के लिए यहाँ लटकने के बाद ये समय है कि सभी को ये पता चले कि वह कितना शक्तिशाली है। क्लिक करें। अजीब चार्ज लाश चुपचाप छोड़ दिया, एक दानव की तरह, एक आंखों वाले राक्षस को अंदर। इसने एक दलुओ जेनेक्सियन स्तरीय दबाव को उजागर किया और इसके तेज पंजे चुपचाप ये चेन के सिर पर स्नैप। जिस तरह तेज पंजे आपको चेन के लिटिल हेड को पकड़ने वाले थे, एक आंखों वाले शैतान की क्रूर अभिव्यक्ति फ्रॉस हो जाती है और उसने अपनी खोपड़ी को कस लिया जैसे कि किसी ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया था। कुछ बिंदु पर एक अंधेरे सम्राट कवच निडवल से दिखाई दिया और उसका सिर पकड़ लिया। आप सिर्फ मुझे परेशानी पैदा कर रहे हैं। स्विश। ईविल वन आइड घोस्ट को एक विशाल बल द्वारा खींच लिया गया था और सीधे 9वें आयाम के निडवर्ल्ड में खींच लिया गया था। इससे पहले कि ये प्रतिक्रिया कर सके, अजीब वन आइड घोस्ट को निडवर्ल्ड ब्लेड के माध्यम से छेद दिया गया था। भयानक सर्वोच्च सम्राट लॉ फट गया। तुरंत ईविल घोस्ट वन आई को खा गया, जिससे ये चिल्लाया। एक हत्यारा जिसने अपना छुपा खो दिया है और स्पष्ट रूप से देखा गया है, उसने पहले ही अपने खतरे को 99% से कमजोर कर दिया है। जैसा कि एक आंखें चाकू होने के बाद चिल्लाती थीं, वह मोटे तौर पर उस व्यक्ति का चेहरा देखने में सक्षम था जिसने उस पर हमला किया था। यह कोई और नहीं था जो कि राजा के अलावा नहीं था। यह आप है, ये तुम्हारा पिता है। स्नैप। बस जब आपने इससे निपटने के लिए ईविल वन आइड डेविल को निडवर्ल्ड में खींच लिया और अपनी खुद की लड़ाकू शक्ति का भी परीक्षण किया। हकी ऑरेंज, जो मानव सम्राट बैनर को उबारने के लिए हर संभव तरीके से कोशिश कर रहा था, अचानक उसके सिर पर एक ठंड लग गई। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन मानव सम्राटों की लाशों को मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ देख सकता था, जैसे कि उसने कुछ खोजा था। अरे अभी कितने शव थे? 17 या 18? ऐसा क्यों लगता है कि एक गायब है? विज्ञापन। अध्याय 435। सम्राट का बैनर हाथ में है। चौंकाने वाले बदलाव होते हैं। प्रतिबिंब के एक संक्षिप्त क्षण के बाद हकी ऑरेंज, जो गणित में विशेष रूप से कुशल नहीं था, ने आखिरकार इस सवाल पर छोड़ दिया। वे सिर्फ कुछ लाशें हैं, किसी के आकार के करीब भी नहीं है। सभी गणित के साथ क्यों? परेशान, बेकार, आश्वस्त, वह आग के विशाल पूल में छिपे मानव सम्राट बैनर को उबारने की कोशिश करता रहा। हालांकि मानव सम्राट बैनर को लग रहा था कि आग के विशाल पूल के साथ पूरी तरह से विलय हो गया है, जिससे इसे बाहर निकालना असंभव हो गया है। उस भयानक आग पूल के अंदर का तापमान विशेष रूप से भयानक था, जैसे कि यह अनगिनत गिरे हुए सूर्य की लाशों से बनता था। यहाँ तक कि एक डालुओ सच्चा अमर भी इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई इसमें गिर गया तो वे संभवतः नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये संभवतः चतुर हकी ऑरेंज की तुलना में कैसे कठिन हो सकता है? स्विश। इस समय वह एक योजना के साथ आई थी। उसके लिए अनजान उसके हाथ में एक विशेष लाल रस्सी दिखाई दी और उसने उसे आग के विशाल पूल में फेंक दिया। ये तुरंत मानव सम्राट बैनर को बाध्य करता है और इसे बिट से थोड़ा ऊपर खींचने लगा। मुझे नहीं पता कि लाल रस्सी किस सामग्री से बना है, लेकिन यह वास्तव में फायर पूल के अंदर भयानक तापमान को अनदेखा कर सकता है। एक मामूली ड्रैग के साथ ऊपर लटकने वाले मानव सम्राटों की 17 लाशों ने थोड़ा हिलाया, लेकिन हकी ऑरेंज की आभा
को महसूस करने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं की और केवल उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति दी और उन्हें नियंत्रित करने की अनुमति दी। इस क्षण में मानव सम्राट की इन नाराज लाशों की नजर में नीचे चेन किसी तरह के बेहद भयानक भाग्य के अधिकारी थे। जैसे ही वे संपर्क करते हैं सभी नाराजगी शुद्ध हो जाएगी। यहाँ से चले जाओ। टकराना। तुरंत आग का पूरा विशाल पूल हिंसक रूप से कंपन करना शुरू कर दिया और मानव सम्राट बैनर नीचे गहरे दफन किया गया था। बार टकरा जाना। उस समय मानव सम्राट बैनर को बाहर निकाला गया था। शीर्ष पर लटकने वाले मानव सम्राटों की 17 लाशें बुरी तरह से हाउल करने लगी। फिर जैसे कि खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ वे तुरंत नाराजगी के बादलों में बदल गए जिसे मानव सम्राट बैनर में इंजेक्ट किया गया था। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मरना। बूम। सर्वोच्च सम्राट लॉ के भयानक विस्फोट के साथ नेदरवर्ल्ड में वन आइड डेविल भी अंतहीन आग की लपटों में घिरा हुआ था और मौके पर मारा गया था। विशाल राक्षस का शरीर अंततः एक ही काले बालों में बदल गया। विज्ञापन। एक बाल। आप अपने नीचे के बालों पर ठंड से टकटकी लगाए। आपका दिल कांप रहा है। ऐसा लगता है कि आपने इस पहली पीढ़ी के बड़े की वास्तविक पहचान की एक नई समझ प्राप्त की है। आप जानते हैं आपको बस इस चीज को मानने के लिए बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा। उस पुराने अमर के वास्तविक रूप की लड़ाकू शक्ति कल्पना से परे लगती है। अभी यदि आप उस पुराने अमर से लड़ने के लिए थे तो आपके जीवित रहने की संभावना 1000 में 1 से कम होगी। इसके अलावा आपके पास एक निश्चित लाओ डैम के अमर सिकाडा की धोखा क्षमता नहीं है जो मारे जाने के बाद पुनर्जीवित हो सकता है और पुनर्जीवित होने के बाद मजबूत हो सकता है। इसमें त्रुटि के लिए बहुत जगह है, इसलिए आप फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर मुझे खोजा और पकड़ा गया तो मुझे डर है कि मैं बड़ी परेशानी में रहूंगा। टकरा जाना। काले बाल आग के बिना जलाए गए पूरी तरह से सभी निशानों को उखाड़ फेंकते हुए परेशानी का कोई निशान नहीं छोड़ते। वहाँ काफी हंगामा प्रतीत होता है लेकिन हमारे पास जो बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार सम्राट कियान को लगता है कि लाओ डैम चेंग ने एक रहस्यमय शून्य गुप्त क्षेत्र में पीछा किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम उसकी धारणा को अवरुद्ध कर सकते हैं। हालांकि हमें अभी भी सबसे खराब तैयारी करने की आवश्यकता है। टकरा जाना। मानव सम्राटों की 17 लाशों को बांधने वाली झोंपड़ी ने झड़प की और मानव सम्राट बैनर में आक्रोश की धुंध के साथ पूरी तरह से विलय कर दिया। तुरंत ये चेन के हाथ में मानव सम्राट बैनर अचानक शेकल्स में बंधे महान जिया मानव सम्राट के 17 आंकड़ों के साथ दिखाई दिया। भले ही मानव सम्राट बैनर इस समय पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था और केवल एक अर्ध तैयार उत्पाद था, इसकी उच्च गुणवत्ता ने पहले से ही एक दलुओ अमर कलाकृतियों के दायरे को पार कर लिया था। कैसा है ये चेंग मानव सम्राट बैनर को अपने हाथ में पकड़े हुए केवल मानव सम्राट बैनर से निकलने वाली एक भयानक शक्ति महसूस की पोषण और उसे एक अजीब भ्रम देने के लिए, अर्थात जब तक वह चाहती है वह सभी 17 महान जिया मानव सम्राटों को मानव सम्राट बैनर के भीतर एक ही बार में जारी कर सकती है जिससे वे सभी चीजों को कमांड और खा सकते हैं। इस तरह की भयानक शक्ति का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि माइटी मार्क्वेस जो पहले ग्रेट लियो ट्रू इमोर्टल के शुरुआती चरण में था उसके हाथों में कुछ सेकंड से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। हा मैं अमीर हूँ। हा बधाई हो हजी चेंग, आपके भाग्य पर बधाई। विज्ञापन। जिस तरह ये चेंग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उत्साह से चिल्लाओ हर्षित बधाई की आवाज उसके पीछे से चुपचाप आ गई। स्विश। अच्छा नहीं है। हकी ऑरेंज का शरीर जम गया और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके उसके हाथ में मानव सम्राट बैनर छीन लिया गया। यहाँ लाओ। टकराना। इससे पहले कि हकी ऑरेंज भी गुस्सा हो सकता था वह पेट में मुक्का मारा और जमीन पर गिर गया। बस आओ, तुम इतनी सारी चीजें क्यों ला रहे हो? तुम बहुत विनम्र हो। मानव सम्राट बैनर आखिरकार आपके हाथों में गिर गया है। असली मालिक स्नैप। यहाँ तक कि आप चेन की छाती में छिपे हुए ताइक्सुआन लू को एक डोमिनिंग तरीके से आपके द्वारा छीन लिया गया था। आपने इसे अपने हाथों में बहुत स्वाभाविक रूप से भर दिया, ज्ञान की गंध को सूंघा और फिर इसे दूर रखा। इस समय आप एक मतलब भाई की तरह एक छोटी लड़की को बदमाशी करते हुए सीधे कई अवसरों को छीनना शुरू कर दिए। चेन से आपके द्वारा पहले जो निवेश किया गया है वह अंत में पुरस्कारों को वापस ले रहा है। यहाँ तक कि लाल स्ट्रिंग जो सिर्फ मानव सम्राट बैनर को बाध्य करती है आपके हाथों में गिर गई है। इस समय जब आप लाल स्ट्रिंग देखते हैं तो आप मदद नहीं कर सकते लेकिन खाली घूरते हैं। ये बात आपकी कमर के चारों ओर रेड स्ट्रिंग क्ले फिगरिन द्वारा आयोजित की गई। लाल स्ट्रिंग बिल्कुल वैसी ही लगती है। एक तारांकन छेद। इसे वापस मुझे दे दो। अरे तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है और मेरा क्या अभी भी मेरा है? आप इस तरह के अस्पष्ट भेद क्यों कर रहे हैं? आप इसे जीवन भर के लिए विभाजित कर रहे हैं। बस जब आप हकी ऑरेंज पर अत्याचार करना शुरू करते हैं तो बाहरी दुनिया ने भी पृथ्वी बिखरने वाले बदलावों को कम किया। ताई शांजी ने भी चुपचाप लियू रुयू और सुन मेई के साथ किंडू में प्रवेश किया। डाकियन इमॉर्टल कोर्ट की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होता है कि आपको ढूंढना चाहते हैं और कुछ नई सीखी गई जानकारी पर गुजरते हैं। एक ही समय में संसार के वास्तविक दायरे के बाहर वर्चुअल दायरे का गुप्त दायरा कुछ अजीब आंदोलनों का अनुभव हुआ था। बूम। विज्ञापन। अध्याय 436 आभासी क्षेत्र में परिवर्तन। भयानक सम्राट कियान। बूम। एक भयानक विश्व विनाशकारी प्रकाश तोप शून्य गुप्त दायरे से विस्फोट हो गया। तुरंत एक नया आयाम खोलना। एक सुंदर प्रकाश की देवी ने एक विशाल प्राणी को पकड़ लिया और पागल हो गया। उस प्रकाश की देवी के अंदर एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला थी जो एक उज्ज्वल पवित्र लंबी पोशाक में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में एक भयानक शक्ति थी और उसके पीछे एक उज्ज्वल ब्रह्मांड लग रहा था जो लगातार विकसित हुआ और बिखर गया। अकेले अपनी आभा से देखते हुए वह पहले से ही अधिकांश दलुओं सच्चे अमर के दायरे को पार कर चुकी है और रहस्यमय भगवान से भी अधिक है। और यह व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से लॉर्ड ऑफ लाइट है जो 9 महान देवताओं में से एक है जो प्रकाश की शक्ति को नियंत्रित करता है। इस व्यक्ति को संसार की वास्तविक दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सुंदर महिला के रूप में सम्मानित किया जाता है। एक ही समय में उसकी असाधारण उपस्थिति के पीछे वह 9 महान देवताओं में से सबसे प्रसिद्ध प्रेम दिमाग वाला व्यक्ति भी है। इस समय लॉर्ड ऑफ लाइट अपने हाथ में एक अजीब विशालकाय काला सिकाडा पकड़ रहा था। पुनर्जन्म की आभा का एक संकेत इसके शरीर से निकला। उद्धरण चिन्ह। आज अगर यह इस शून्य के गुप्त क्षेत्र के भीतर शक्तिशाली राक्षस के लिए नहीं था
जिसने उस व्यक्ति का अधिकांश ध्यान आकर्षित किया, तो मुझे डर है कि इस दिव्य भगवान को भी एक कठिन समय मिलेगा। अकेले यिनलैंग को अपने साथ ले जाने दें। सम्राट कियान, मैं आपको याद रखूंगा। इस बार यिनलैंग का 9वां जीवन लगभग खो गया था। वह लगभग यहाँ मर गया। मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं इसे आपके साथ जल्द या बाद में सुलझाऊंगा। प्रकाश के स्वामी ने अपने दांतों को पकड़ लिया, उसकी छाती को पकड़ लिया। उसकी छाती पर 2 छिपे हुए छेद दिखाई दिए, जिससे 2 महत्वपूर्ण भाग गायब थे। लड़ाई की तीव्रता की कल्पना करना मुश्किल था जो कि हुई थी। उसका उल्लेख नहीं करने के लिए यहाँ तक कि उसकी बाहों में विशाल अमर सिकाडा भी एक बुरी स्थिति में था। इसके अधिकांश शरीर को फाड़ दिया गया था और पारदर्शी तरल बह रहा था। अजीब तरह से अमर सिकाडा का प्रमुख सिकाडा हेड नहीं था, लेकिन एक युवा मानव सिर था। ये बेहद सुंदर सिर पुराने सम्राट चेन यिन के लिए एक मजबूत समानता रखता है, लेकिन एक गहरी नींद में लगता है। ये स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच संबंध साधारण नहीं है। विज्ञापन, प्रकाश के इस भगवान ने जेनसान पास पर लड़ाई को छोड़ दिया और निर्णायक रूप से छोड़ दिया। ये स्पष्ट रूप से लाओ लाओ डैंग चेन यिन से संबंधित था। और केवल जब उग्र लॉर्ड ऑफ लाइट उसकी बाहों में अमर सिकाडा को देखता है तो एक बीमार कोमलता उभरती है। स्विश, इस समय उसके हाथ में अमर सिकाडा अचानक चमक गया और प्रतीत होता है कि निष्क्रिय मानव सिर का मुंह थोड़ा खुल गया, जैसे कि चुपचाप कुछ कहना या कुछ संदेश व्यक्त करना। अगले क्षण प्रकाश की अभिव्यक्ति के स्वामी अचानक काफी बदल गए और उसने अविश्वास में उसके पीछे देखा। ये कैसे संभव है? यहाँ तक कि शून्य गुप्त दायरे में राक्षस उसे रोक नहीं सकता है। वह राक्षस उस स्तर तक पहुंच गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी ताकत असीम रूप से संसारा के भगवान के करीब हो? जाना अचेतन ओल्ड डैंकहेड अचानक चेतना चिल्लाते हुए और घिसा। इसकी अमर सिकाडा बॉडी हिंसक रूप से कांप गई, मौत के खतरे को महसूस करते हुए। बूम! अगले क्षण लॉर्ड ऑफ लाइट ने किसी भी समय नहीं रहने की हिम्मत की और प्रकाश में बदल दिया। जल्दी से सुमासरा की वास्तविक दुनिया में लौटकर, जब तक वे पुनर्जन्म क्षेत्र में वापस भाग जाते हैं, प्राचीन मंदिर या माउंटेन गार्डन पास पर लौटते हैं, लॉर्ड ऑफ डेथ और अन्य लॉर्ड्स के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि सम्राट कियान बहुत दूर जाने और सीधे उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। आखिरकार किसी भी चीज के अलावा मृत्यु का भगवान आदमी कल्पना के रूप में भयभीत नहीं है। वह अपने हाथों में कुछ भी रखता है। बूम! लॉर्ड ऑफ लाइट के लंबे समय बाद अमर सिकाडा के साथ नहीं छोड़ा गया। उनके पीछे विशाल गुप्त शून्य दायरे अचानक एक प्रमुख परिवर्तन हुआ। यह मोड़ और विकृत करना शुरू कर दिया, अंततः अनगिनत सींगों के साथ एक भयानक राक्षसी जानवर में बदल गया। ये भयानक विशाल जानवर बहुत बड़ा था, प्रतीत होता है कि आधे संसारा क्षेत्र का आकार। ये बेहोश होकर एक आभा से परे, एक दलुओ सच्चे अमर से परे है। प्रतीत होता है कि एक निश्चित पालौकिक दबाव है। उनकी गर्जना ने लगभग पुनर्जन्म क्षेत्र का कारण बना, लेकिन अगले क्षण भयानक जानवर के सिर का आधा हिस्सा फाड़ दिया गया था, जैसे कि यह अंदर से मुक्का मारा गया था। स्विश! 2 रहस्यमय आंकड़े, एक सामने और एक पीछे, एक के बाद एक पुनर्जन्म शून्य दायरे के बाहर भी दिखाई दिए। पूर्व में एक रक्त लाल ड्रैगन बागे बेदाग पहने हुए थे। वह एक अथाह आभा के साथ लंबा और राजसी था। ये कियान सम्राट के अलावा और कोई नहीं था। विज्ञापन, उसके पीछे जिउजियांग का राजा, जो एक मानव से मिलता जुलता नहीं था। वह बेहद कमजोर था, उसके शरीर पर महत्वपूर्ण चोटों के साथ लगभग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका अधिकांश कंधा गायब था, जैसे कि यह एक खूनी माव द्वारा काट दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अन्य प्राणियों ने पहले ही इस जगह को लक्षित करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा परेशानी भरा है। ऐसा लगता है कि संसारा स्पेस के पतन की खबर को बहुत लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता है। ये जल्द ही अन्य प्राणियों द्वारा महसूस किया जाएगा। ऐसा लगता है कि मेरे लिए बचा हुआ समय बाहर चल रहा है। मुझे जल्द से जल्द पारगमन दायरे के माध्यम से तोड़ना होगा, अन्यथा ये बहुत पहले नहीं होगा। इससे पहले कि पूरे पुनर्जन्म क्षेत्र मेज पर होगा। सम्राट कियान की आंखें ठंडी थीं, उनकी अभिव्यक्ति रहित थी। उन्होंने एक शातिर जानवर के रूप में बदलकर शून्य गुप्त क्षेत्र देखा। जानलेवा इरादे का एक संकेत उसकी आंखों में चमक गया। यह मूल रूप से सिर्फ एक बार का पीछा था और जल्दी से समाप्त हो जाना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर प्रेम मस्तिष्क वाला कोई व्यक्ति रास्ते में मिल गया था तो ये बेकार होता। हालांकि इस शून्य गुप्त दायरे में किसी के कारण जो रास्ते में मिला, वह आखिरी क्षण में असफल रहा। इसने उन्हें कुछ चीजें स्पष्ट रूप से और स्थिति में कुछ बदलाव दिखे। इससे पहले अगर संसार अभी भी प्रभारी थे तो ये लोग अपने सिर दिखाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, लेकिन अब संसार मर चुका है। ट्रांसेंडेंट रियलम आभा के संरक्षण के बिना कुछ चीजें कल्पना से अधिक परेशानी भरी हो सकती हैं। अन्य रिक्त स्थान की खोज अधिक परेशानी भरा है जितना मैंने कल्पना की थी। अगर हम उस छोटे साथी चेन यिन को पकड़ सकते हैं जिंदा और उसे एक रक्त बलिदान के लिए वापस लाओ, ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वह भगवान के भगवान का पुनर्जन्म है। यदि ऐसा है तो संसारा का पैनल को जल्दी पूरा किया जा सकता है, जिससे हमें टूटने और पार करने का अवसर मिलता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि चेन यिन के पास काफी भाग्य है। उसे पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन ये भी अप्रत्यक्ष रूप से इस संभावना की पुष्टि करता है कि वह पुनर्जन्म का स्वामी हो सकता है। चलो उसे इस बार जाने दो। चलो महान कियान महल में वापस जाते हैं और पहले स्थिति की जांच करते हैं। ठीक है, महान कियान पैलेस में मेरे द्वारा छोड़े गए क्लोन की आभा गायब हो गई है। अचानक सम्राट कियान की अभिव्यक्ति काफी बदल गई, पानी के रूप में उदास हो गई, जैसे कि उसने कुछ देखा हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी चीजों को छूने की हिम्मत कौन करता है? विज्ञापन, अध्याय 437। अरे नहीं, हाकी नारंगी रो रही है। यह महसूस करने के बाद कि महान कियान अमर अदालत में उनकी निजी संपत्ति चोरी हो रही थी और हमला किया जा रहा था, सम्राट कियान तुरंत उग्र हो गया था। बूम! इससे पहले कि जिउजियांग का राजकुमार पकड़ पाता, एक विशाल छेद आगे के शून्य में दिखाई दिया, जैसे कि पूरी शून्य दुनिया खुली हुई थी। सम्राट कियान का आंकड़ा तुरंत एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। जुवानवू हॉल। अरे नहीं, ये परेशानी भरा है। पुराने अमर सम्राट कियान जल्दी लौट आए हैं। लू कियान, जो ड्रैगन के मांस में फाड़ रहा था और खलनायक सिम्युलेटर को देख रहा था, अचानक अपने विद्यार्थियों को सिकुड़ गया और महसूस किया कि कुछ गलत था। आप जानते हैं, सिम्युलेटेड क्लोन को इस समय स्थिति के बारे में पता नहीं है। यदि यह अवरुद्ध है तो ये घातक होगा। ये सिमुलेशन समय से पहले समाप्त हो सकता है। पहली पीढ़ी के लाओ डैंग की लड़ाकू शक्ति पहले से ही बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि लाओ डैंग, जिनके पास बहुत सारी जान थी, लगभग उनके द्वारा मार दिया
गया था यदि केवल प्रकाश का एक प्रेम दिमाग वाला भगवान नहीं था जो दिखाई दिया। लाओ लाओ डैंग मरने के लिए कयामत है। हालांकि इस समय वह न केवल पहली पीढ़ी के लाओ डैंग की ताकत से हैरान था और सेमसारा क्षेत्र की विशालता, बल्कि नकली क्लोन और अगली योजना के बारे में परेशानियों और चिंताओं के बारे में भी चिंतित थी। लेकिन वे जो सबसे ज्यादा चिंतित थे वे शब्द थे जो सम्राट कियान ने जाने से पहले कहा था। पुनर्जन्म स्थान के अलावा अन्य स्थान है और वह समय बाहर चल रहा है। ट्रांसेंडेंस दायरे के बिना आपको किसी भी समय मेज पर रखा जा सकता है। वास्तव में सम्राट कियान को क्या पता है, वह कितना जानता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। इस समय उसके चेहरे पर शांति फीकी पड़ने लगी और गंभीरता का एक संकेत सामने आया। वर्तमान स्थिति से देखते हुए ऐसा लगता है कि उसके पास जो जानकारी है वह अभी भी बहुत अलग है। यहाँ तक कि लाओ डैंग की पहली पीढ़ी सम्राट कियान जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति कुछ से डरते थे। इससे पता चलता है कि यह कितना खतरनाक है। विज्ञापन, क्या ऐसा हो सकता है कि संसारा के भगवान की मृत्यु उतनी ही सरल नहीं थी जैसा कि अन्य रिक्त स्थान शामिल हैं? हम जो खुफिया जानकारी रखते हैं उसके अनुसार संसारा स्पेस को लॉर्ड ऑफ संसार द्वारा धोखा दिया गया था जब यह आगे बढ़ रहा था। इससे पता चलता है कि संसारा स्पेस से परे आगे की उन्नति की संभावना है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह और गुप्त शून्य क्षेत्र से वह भयानक जानवर, क्या ये सबसे पहले आने और मार्ग का नेतृत्व करने वाला है? लानत है, हमारे पास अभी जो जानकारी है वह बहुत कम है और हमारी ताकत बराबर होने के लिए बहुत कमजोर है। हमें मजबूत होना चाहिए और खलनायक सिम्युलेटर वर्तमान में बहुत कमजोर है उस बिंदु पर जहां लाल हकी ऑरेंज भी हस्तक्षेप कर सकता है। हमें मूल प्राप्त करना होगा और इसे जल्द से जल्द अपग्रेड करना होगा। 9 महान दिव्य लॉर्ड्स, एक बार जब आप ऊपरी स्थानों पर चढ़ते हैं तो इसी शिकार की योजना शुरू करते हैं। यह मामला इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और देरी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उन्नत खलनायक सिम्युलेटर मुझे काफी आश्चर्यचकित करेगा। शायद तब मैं कुछ सीखने में सक्षम हो सकता हूँ। के बाद सेससार ने मुझे खलनायक सिम्युलेटर छोड़ दिया। उसका कुछ विशेष इरादा होना चाहिए था। वह बस वापस नहीं बैठ सकता था और मुझे मुसीबत में डाल दिया। मुझे लगता है कि जितना अधिक मैं जानता हूँ उतना ही कम समय होगा। रहस्यमय गुप्त क्षेत्र, आप कुछ हद तक अपमानजनक रूप से वर्तमान में आपके हाथों में कई खजाने को आकार दे रहे हैं, लेकिन मानव सम्राट बैनर, रहस्यमय लाल रस्सी, ताइक्सुआन तावीज और रेड रॉब फियर्स कवर तक सीमित नहीं है। मुझे कहना है हकी ऑरेंज की नियति नायक थोड़ा मजबूत लगता है। ये केवल एक छोटा समय रहा है क्योंकि आप 2 भागों में थे और वह पहले से ही बहुत सारे खजाने का अधिग्रहण कर चुकी है। उनमें से कई इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप ईर्ष्या करेंगे। वे आपके लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा इस आदमी की खेती पहले से ही आपके जैसे ही स्तर पर पहुंच गई है। नहीं, कुछ हद तक दूसरी पार्टी की खेती का दायरा आपके ऊपर है, यहाँ तक कि आपसे भी अधिक है। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही महान लुओ सच्चे अमर की दहलीज को छू चुका है। ये हाकी ऑरेंज थोड़ा बहुत अपमानजनक लगता है। खलनायक सिम्युलेटर के बिना आप उससे भी नहीं मिल पाएंगे। हालांकि इस समय उसकी सच्ची लड़ाकू शक्ति अभी भी स्पष्ट रूप से आपकी तुलना में कमजोर है। ये स्पष्ट रूप से बाद के विकास की आवश्यकता के कारण है। विज्ञापन, इसे मुझे वापस दे दो। बी तारांकन डी, आपके पैरों के नीचे हकी ऑरेंज ने अपनी जान को पकड़ लिया और उसे थोड़ा सा पकड़ लिया जैसे कि वह आपको मौत के घाट उतारना चाहता था, उसके चेहरे पर क्रोध और शर्म का एक अजीब मिश्रण के साथ। इस समय उसे ये भी एहसास हुआ कि आप अभी अंधेरे में छिपे हुए होंगे और आपने उसकी कुछ बकवास को सुना होगा और उसका दिमाग अचानक थोड़ा भ्रमित हो गया। इसके अलावा उसने इतने सारे खजाने को छीनने के लिए इतनी मेहनत की और आप बस उन सभी को एक बार में ले जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसे नमस्ते कहे बिना भी आप बस उसे गंभीरता से नहीं लेते। यह निस्संदेह कुछ लालची छोटी बिल्लियों को स्वीकार करने के लिए मुश्किल है। जब मैं निचले दायरे में था तो मैं आपको हरा नहीं सका और आपने मेरी चीजें चुरा ली। फिर मैंने कड़ी मेहनत की और मजबूत हो गया और मेरी ताकत बहुत बढ़ गई। लेकिन अंत में जब मैं ऊपरी दायरे में आया तो आपने अभी भी मेरी चीजें चुरा ली हैं। तब उसके सभी साल की खेती व्यर्थ नहीं होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वास्तव में उसकी दास्ता हैं? क्या आप उसे उसके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए धमका देंगे? नहीं, कैसे अदम्य हकी ऑरेंज आसानी से हार मान सकता है? मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। तुम्हें मार डालो। तुम मुझे क्यों धमकाते हो? क्यों? क्या मैं तुम्हें कुछ भी देना चाहता हूँ? तुमने मेरी औरत को चुरा लिया, मुझे हराया, मुझे काट लिया और मेरी चीजें चुरा ली। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले जीवन में कुछ बकाया है? वाह, आप इस तरह के एक धमकाने वाले हैं। एक संक्षिप्त संघर्ष और नपुंसक क्रोध की अवधि के बाद उग्र हाकी ऑरेंज वास्तव में जोर से रोने लगा। उसके आंसू उसके चेहरे को नीचे गिराते हैं। यह अचानक दृश्य आपको स्तब्ध छोड़ देगा। ये पहली बार है जब आपने इस निडर नायक को इतना असहाय और नाजुक देखा है। आप मूल रूप से सभी खजाने लेने की योजना बना रहे थे, लेकिन आप जगह में जम गए। एक ठंड लग रही थी क्योंकि इस क्षण में आप एक पल के लिए अपनी कमर के चारों ओर लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति महसूस करते हैं, जैसे कि यह एक बेहोश लाल चमक का उत्सर्जन कर रहा है, एक अस्पष्ट चेतावनी का संकेत ले रहा है। अच्छा नहीं है। विज्ञापन, अध्याय 438, सम्राट कियान रिटर्न। कुछ बुरा हो रहा है। अच्छा नहीं है। आप तुरंत एक ठंडे पसीने में टूट गए क्योंकि आपको कुछ एहसास हुआ। आपको लगता है कि मुझे बहुत पसंद है। हकी ऑरेंज ने भी मुझे रोया। ये ठीक है अगर यह सिर्फ एक मामूली घटना है, लेकिन अगर यह बहुत बड़ा हो जाता है तो मुझे डर है कि आप मुसीबत में समाप्त हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस समय आपके पास अभी भी एक लाल कपड़े पहने हकी ऑरेंज है जो आपके साथ आधा चरण पालौकिक होने का संदेह है। भविष्य के खिलाफ लड़ने में एक तरह की निडर सुंदरता प्रतीत होती है। आप जानते हैं यह आदमी T0 है, इसका संस्करण। यहाँ तक कि अगर डाकियन टाजू आता है तो हमें उसके किनारे से बचना होगा। अरे नहीं, मैं हकी ऑरेंज को बदमाशी करने के लिए इतनी इस्तेमाल की गई थी कि मैं भूल गया कि मेरी तरफ एक शक्तिशाली व्यक्ति है। नहीं, मुझे उसे बचाने की जरूरत है। हालांकि जब आप जागते हैं तो थोड़ी देर हो जाती है। स्विश, लाल रंग की धुंध के धागे लाल रस्सी मिट्टी की मूर्ति से निकलते हैं, आपके शरीर में रिसना और एक लाल हाथ में बदलना जिसने आपके 2 किडनी को पकड़ लिया और उन्हें बलपूर्वक घुमाया। स्नैप, आपके विद्यार्थियों ने घातक श्रृंखला मोड़ के आतंक का अनुभव किया। आपका चेहरा पलायन, आपके पैर कमजोर हो गए और आप लगभग अपने घुटनों पर गिर गए।
ये दुखदायक है, ये बहुत दर्द होता है। मेरी प्रेमिका की मूल कमर के विपरीत यह एक गुर्दे को सीधे घुमाता है। यहाँ तक कि अगर आपकी किडनी अविनाशी होने के बिंदु पर पहुंच गई है तो भी वे इसे सहन नहीं कर सकते। इस तरह से मत खेलो। मेरी किडनी, ये टूटने वाला है। अपने इंद्रियों पर आने के बाद और अपने किडनी के साथ स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए आपने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली कर दी। रोते हुए हकी ऑरेंज को उठाया और जल्दी से चोरी की गई वस्तुओं को वापस भर दिया। मानव सम्राट बैनर को छोड़कर आपने बाकी ताइक्सुआन लू, लाल बागे, लाल रस्सी और अन्य चीजों को वापस भर दिया। बेशक इसे वापस भरने से पहले आप ताइक्सुआन लू के माध्यम से फ्लिप करना नहीं भूलते हैं और सर्वोच्च मोड में प्रवेश करते हैं ताकि उस पर सभी तावीज को याद किया जा सके। ठीक है, मैं रो रहा हूँ। वाह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब और रोना नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। आओ, मैं तुम्हें सब कुछ वापस दे दूंगा। विज्ञापन। वह अभी कितना शांत था, अब वह कितना शर्मिंदा है। इस समय आपने आखिरकार अनुभव किया कि आपकी कमर पर चाकू होना कैसा लगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कमर को कम करने वाला लाल हाथ या तो नहीं रुका। इस मामले में आप केवल चुनिंदा ब्लीड कर सकते हैं। ओह, और ये 9 फीनिक्स निर्वाण रोब, ये कहा जाता है कि यह 9 फीनिक्स के फर से बनाया गया है। यह एक शीर्ष पायदान डलुओ बागे है। मैंने विशेष रूप से आपके लिए यह उपहार तैयार किया है। यह आपके स्वभाव से पूरी तरह से मेल खाता है। और ये 9 हेवेंस लुओ यंग क्राउन आपके लिए एक आदर्श मैच है। इसमें त्वचा को सुशोभित करने, उपचार की चोटों और सक्रिय सुरक्षा के प्रभाव हैं। कियान इंपीरियल पैलेस। जब आप अभी भी गुप्त दायरे में थे तो एक निश्चित हाकी नारंगी रोने से निपटते हुए आप पूरी तरह से अनजान थे कि एक आपदा होने वाली थी। ताई हवेंसी, लियू रूम, सुमे और यंग जी कियान महल में दिखाई दिए। उन्होंने आपके समर्थन के राजा से संपर्क किया और उन्हें एक प्रमुख घटना की जानकारी दी। सम्राट कियान जल्दी लौटाया प्रतीत होता है। इस खबर को उनके द्वारा वापस लाया गया था। उनके बाद लॉर्ड ऑफ वॉर से चेतावनी के बाद शेष सभी डाकियन संसाधनों को जुटाया और जंक्शन पास के पार चुपके करने की पूरी कोशिश की। ये स्पष्ट है कि आपकी कुछ योजनाएं गलत हो सकती हैं। अच्छा नहीं है। जब आपका किंग ऑफ सपोर्ट क्लोन जो कियान पैलेस में रुके थे ने ये सुना, उनकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उन्होंने तुरंत विस्फोट किया और अपनी यादों को अपने मूल स्व को प्रसारित किया। किडनी रखने के लिए आप केवल सभी खजाने को सामान कर सकते हैं जो आपने इस अवधि के दौरान विभिन्न पार्टियों से लूट लिया है या हाजीचेन के हाथों में या इसे अपने आप पर डाल दिया। ये प्रभाव निस्संदेह तुरंत ध्यान देने योग्य था। हकी ऑरेंज की रोने वाली आवाज अनजाने में रुकने लगी। एक लालची लुक का खुलासा करना। इस क्षण में वह स्पष्ट रूप से आपके बारे में सच्चाई से अनजान है कि आप किसी और द्वारा नियंत्रित हो और आपके प्रति उसकी टकटकी कुछ जटिल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शर्मिंदा होंगे। HMPH, मत सोचो कि मैं तुम्हें इस तरह माफ करूंगा। उसी समय तेज दर्द से आपकी मूल पीठ भी अधिकांश भाग के लिए विघटित हो गई और लाल हाथ थम गया लग रहा था, जिसने निस्संदेह आपको चुपके से राहत की सांस ली। विज्ञापन। यह अंत में शांत है। भले ही मैंने इस बार अपने अधिकांश संचित खजाने को छोड़ दिया है, जब तक कि मानव सम्राट बैनर बना हुआ है, बाकी स्वीकार्य है। बस इसे समकक्ष विनिमय के रूप में सोचें। आपने अपने हाथ में मानव सम्राट बैनर को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर से आहें भरी। हालांकि जब आपको लगा कि चीजें बसने लगी हैं, तो आपको अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में भागने वाली ठंड लग रही थी। लाल रस्सी की मूर्ति जो अभी तक पीछे हटती नहीं थी, भी थोड़ा चमकती थी। धीरे धीरे भंग करने से पहले एक बार आपकी कमर को चुटकी लेती थी। नहीं, वह हाकी ऑरेंज की ओर से अपना गुस्सा नहीं कर रही थी। वह मुझे कुछ और याद दिला रही थी। इस समय आपको लगता है कि अचानक कुछ महसूस हुआ है और साथ ही आपको कियान पैलेस में क्लोन की कुछ यादें भी मिल गई हैं। नहीं, जल्दी करो, मैं तुम्हें कवर करूंगा। स्नैप। आप अचानक अपने स्वयं के रक्त और सार का खर्च करते हैं, मांस और रक्त के गेट को बुलाते हैं, अभी भी चकित हाकी नारंगी को अपनी बाहों में धकेलते हैं और दूर टेलीपोर्ट करते हैं। जाने से पहले वह हाकी ऑरेंज पर नरक का राजा बनियान रखना नहीं भूल गया। हाकी ऑरेंज स्विश। अगले क्षण आपने मानव सम्राट बैनर को दूर रखा और तुरंत खड़े हो गए, गुप्त दायरे से बच गए। स्विश। समझाने का समय नहीं है। अगले क्षण आप तुरंत कियान महल में दिखाई दिए। किसी भी समय को समझाने के लिए आपने तुरंत ताई जुवानजी, लियू रुयू, सुमेई, यंग जी और अन्य को नेदरवर्ल्ड में लिया। उन्होंने जल्दी से किंग ऑफ बैकर्स के व्यक्तित्व को दान कर दिया और अपने वास्तविक रूप को छिपाने के लिए अमर राक्षसी शेरिंग का इस्तेमाल किया। बस जब आपने सब कुछ तैयार किया था तो एक उग्र और भयानक दबाव तुरंत पूरे समासारा क्षेत्र में बह गया, जिससे एक भयानक हंगामा हो गया। बूम। पूरे डाकियन इमॉर्टल कोर्ट को तुरंत कानून की भयानक शक्ति द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। सम्राट कियान वापस आ गया है। विज्ञापन। अध्याय 439। योजना बिखर गई है। हकी ऑरेंज आपके हाथों में है। जंक्शन पास। मृत्यु के भगवान और विनाश के स्वामी से मध्यस्थता से दोहराया अनुनय के बाद रहस्य का भगवान, हालांकि अभी भी कुछ अनिच्छुक है, अंत में सहमत हुए अपने चोट के बावजूद पुनर्जन्म की उत्पत्ति के एक निशान को सौंपने के लिए। ये परिणाम निस्संदेह उत्सव का कारण है, क्योंकि यह सभी के हितों को अधिकतम करता है और अधिक से अधिक अच्छे को प्राथमिकता देने के सिद्धांत के साथ संरेखित करता है। गुई मील। चिंता मत करो, ये पुनर्जन्म की उत्पत्ति का एक निशान है। एक बार जब महान घटना पूरी हो जाती है तो ये दिव्य भगवान निश्चित रूप से इसे आपको दोगुना कर देगा। गुई इमाई। चिंता मत करो, मैं नष्ट आज 9 महान देवताओं के लिए आपके द्वारा किए गए बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। जब तक हम महान कियान अमर अदालत को जीतते हैं, तब तक पूरे संसारा क्षेत्र पर हम 9 महान देवताओं द्वारा शासन किया जाएगा। जब ऐसा होता है तो मेरे पास उस पुराने अमर कौशान राजा को बनाने के 9 तरीके हैं जो उसके पास है। जब तक संसारा क्षेत्र एकीकृत है, तब तक आप प्राचीन ईश्वर कबीले में एक महान योगदानकर्ता होंगे। हा। पिछले कुछ वर्षों में हमने पहले से ही पुनर्जन्म स्थान की खोज की है। इसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एकमात्र स्थान जिसे हमने अच्छी तरह से खोजा नहीं है वह है ग्रेट कियान अमर कोर्ट। यह अत्यधिक संभावना है कि पुनर्जन्म स्थान महान कियान अमर अदालत में पुनर्जन्म के भगवान द्वारा छिपा हुआ है। यह इस क्षण तक नहीं था कि मृत्यु के भगवान ने अपने वास्तविक इरादों को पूरी तरह से प्रकट किया, जो पुनर्जन्म स्थान को लक्षित करने के लिए थे, जो डाकियन इमॉर्टल कोर्ट में छिपा हो सकता है।
उनकी आंखों में तथाकथित महान एकीकरण भी एक बाल भी नहीं है। पुनर्जन्म स्थान। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि सम्राट कियान इन सभी वर्षों में प्रभावी थे, प्राचीन देवताओं के कई हमलों को दोहराते हुए उन्हें केवल बैकर राजा के साथ सहयोग करने की आवश्यकता क्यों होगी? हालांकि ये सिर्फ आपसी शोषण है। जब तक कि महान कियान अमरकोट के शीर्ष सेनानियों के बाकी हिस्सों को समाप्त कर दिया जाता है, तब तक कियान सम्राट को घेरने और उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 9 महान देवताओं को बुलाने का समय आ जाएगा। अभी मैं केवल पुनर्जन्म की उत्पत्ति का भुगतान करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। मृत्यु के स्वामी के पाखंडी वादों का सामना करना पड़ा। रहस्य के स्वामी बस ने कहा, लेकिन एक आग उसके भीतर अच्छी तरह से हुई वेंट करने में असमर्थ। एक एहसान के रूप में उनकी चीजों को लेना काफी सुविधाजनक है। यद्यपि मृत्यु के स्वामी ने स्थिति के पूरा होने के बाद बैकर्स के राजा को सौंपने का वादा किया था, तब तक पुनर्जन्म की उत्पत्ति का पता अंततः उसके हाथों में लौट आएगा। लेकिन मजबूर होने की यह भावना वास्तव में अप्रिय है। इसके अलावा कौन जानता है कि क्या कोई दुर्घटना होगी। जियो हुआ, इसे ले लो। बूम। विज्ञापन। विशाल छेद को देखते हुए अचानक डाकियन इमॉर्टल कोर्ट में दिखाई देते हैं और परिचित विशाल आभा गहराई में निचोड़ा हुआ मृत्यु के भगवान की अभिव्यक्ति अचानक बहुत बदल गई। क्या चल रहा है? सम्राट कियान इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता है? यहाँ तक कि अंतरिक्ष और शून्य द्वारा तैनात तरीके भी उसे रोक नहीं सकते थे। धिक्कार है, क्या यह आखिरी कदम है? मृत्यु प्रभु सदमे और क्रोध से भर गया था, जबकि विनाश प्रभु की अभिव्यक्ति कट्टर थी, फिर भी भयभीत, कुछ हद तक अनिच्छुक थी। क्या नरक ये खत्म हो गया है? ओह माय, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये सिर्फ इतना है कि मेरी किस्मत इतनी बुरी है। केवल रहस्यमय भगवान ने एक संकेत के साथ बात की। ये स्पष्ट था कि कियान सम्राट की वापसी के साथ पिछले सौदे को पूरी तरह से पलट दिया जा सकता है। आखिरकार एक बार जब सच्चा कियान सम्राट लौटता है, तो अभिनय सम्राट राजा कौशान पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग जारी रह सकता है या नहीं। नहीं, ये होना चाहिए कि यहाँ तक कि बैकर्स के राजा भी जीवित नहीं हो सकते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि पूरी डाकियन अमर अदालत लगभग नष्ट हो गई है। क्या राजा कौशान इसे संभाल सकते हैं? और इस समय सबसे गुस्से में व्यक्ति मृत्यु प्रभु था। 9 वर्तमान गॉड लॉर्ड्स में सबसे बड़े के रूप में उन्होंने आज के लिए अनगिनत चीजों की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में सब कुछ अलग हो गया। इस समय मृत्यु के स्वामी को लगता था कि कुछ पता लगा है। वह अचानक घूम गया और प्राचीन ईश्वर कबीले के मुख्यालय की ओर देखा। उसने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, लानत है, ये प्रकाश की शुद्ध महिला थी। अगर वह हस्तक्षेप करने के लिए शून्य दायरे में नहीं गई होती, तो कियान सम्राट ने इतनी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं की होगी। बूम। कियान सम्राट की वापसी के साथ संपूर्ण पुनर्जन्म क्षेत्र तुरंत एक भयानक सदमे से हिल गया था और एक विशाल छेद सीधे महान कियान अमर कोर्ट के ऊपर दिखाई दिया। एक विशाल पिंजरे ने सीधे पूरे डाकियन अमर अदालत को ढक दिया, जिससे अनगिनत शक्तिशाली प्राणी सदमे में कांपने लगे। उनमें से सबसे उत्साहित रक्त राजकुमार और झुलसते हुए सूर्य राजकुमार थे, जो ज़ेनशान पास का बचाव कर रहे थे। यह महामहिम सम्राट कियान की उपस्थिति है। महामहिम वापस आ गए हैं। महामहिम वापस आ गया है। अब हम बच गए हैं। विज्ञापन। जब तक आपकी महिमा लौटती है, प्राचीन देवता निश्चित रूप से आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तब ये पलटवार करने का समय होगा। मैं कुछ ही दिनों में पूरे डाकियन इमॉर्टल कोर्ट ने सीमा की रक्षा करते हुए एक शूरा किंग खो दिया, एक विश्वासघात नेदरवर्ल्ड किंग दिखाई दिया और एक शक्तिशाली मार्किस भी मर गया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 3 दलुओ योद्धा खो गए थे। अभिनय सम्राट के रूप में बैकर राजा दोष से बच नहीं सकता है। मैं लंबे समय से इस पुराने भी तारांकन डी से चिढ़ गया हूँ। ब्लड किंग और स्कोरिंग सन किंग के रूप में जिन्हें जबरन गेट की रक्षा के लिए भेजा गया था, आपके प्रति उनकी नाराजगी समझ में आती है। वे आपको पीड़ित देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। उनके पीछे ताइक्सुआंजी के क्लोन मास्टर डोजांग और दूसरों के भाव थोड़ा बदल गए, जैसे कि वे गार्ड से पकड़े गए थे। उनमें से सम्राट कियान की वापसी को देखने के बाद महान बौद्ध मास्टर डोजांग ने डगमगाने और बार सेटर बनने के कुछ संकेत दिखाए। हालांकि जब उन्होंने ताइक्सुआंजी क्लोन के बारे में सोचा, तो वह उसे देख रहा था, साथ ही अंधेरे में दानव सम्राट वह केवल वापस पकड़ने के लिए चुन सकता था। नहीं भीड़, चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। क्लिक करें। सम्राट कियान की आभा के आगमन के साथ पूरे सम्राट कियान का महल अनजाने में सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन गया। एक विशेष कानून लहर उतरी, जैसे कि सब कुछ ठोस करना जबरन संचरण की सभी संभावना को काट दिया। जिस तरह वह फ्लैश एंड ब्लड गेट हाकी ऑरेंज द्वारा नीदरलैंड किंग की त्वचा पहने हुए था, गुप्त दायरे में सीधे वापस ले जाने के बारे में था। ये दुखदायक है। स्विश। और कियान पैलेस में आप जो सिर्फ बैकर किंग में बदल गए थे। अचानक एक भयानक ठंड लग गई। उसके बगल में कुछ बिंदु पर एक रक्तलाल ड्रैगन बागी में एक दबंग सम्राट अचानक दिखाई दिया। किंग को आप बहुत बोल्ड हैं। आप वास्तव में डाकियन इमॉर्टल महल में घुसने और चोरी करने की हिम्मत करते हैं। आप बस मौत की ओर इशारा कर रहे हैं। किंग ऑफ बैकर्स की आड़ में आप कियान पैलेस में खड़े थे, जैसे कि आपने अंडरवर्ल्ड के राजा की उपस्थिति का पता लगाया था। धर्मी आक्रोश से भरा आप सदमे और गुस्से में चिल्लाए। विज्ञापन। अध्याय 440। सुपर रिवोल्यूशन। हकीगन। एक चोर के रूप में आपने सिर्फ मास्टर के सबसे कीमती खजाने को चुरा लिया है, लेकिन अगले सेकंड मास्टर लौटा है और आपके रास्ते को अवरुद्ध करता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? इसमें कोई संदेह नहीं है कि कियान हुआंग की अचानक वापसी ने आपकी सभी योजनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है, खासकर जब आप सिर्फ मानव सम्राट बैनर चुरा लेते हैं। इस स्थिति में यदि आपके पास दोष लेने में मदद करने के लिए बलि का बकरा नहीं है, तो आपको शायद आज के माध्यम से एक कठिन समय मिलेगा। और भी अधिक भयानक, इस समय आप अभी भी लियू रुयू यांग जी कई बड़े देशद्रोही को परेशान कर रहे हैं, इसलिए आप केवल चोर रोते हुए चोर खेल सकते हैं। इस स्थिति में आप केवल हकी ऑरेंज को पकड़ सकते हैं, अन्यथा आपकी काया के साथ ऐसा लगता है कि आप पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। बेशक समस्या यह है कि तंग समय अनुसूची के कारण अभी भी कई खामियों और निशान हैं जो अभी तक साफ नहीं किए गए हैं। ये आपके एक्सपोजर की संभावना बन जाएंगे। इसलिए जब आप चोर रो रहे थे, आप स्वाभाविक रूप से एक लंबे समय तक छिपे हुए ट्रम्प कार्ड का उपयोग कर रहे थे।
कियुंजू इस मोती का उपयोग करते हुए कोई भी अस्थायी रूप से नियति प्राप्त कर सकता है और स्यूडो डेस्टिनी नायक बन सकता है जो 10 घंटे तक रह सकता है। इस स्थिति में भाग्य के अलावा आप शायद ही अपने जीवन को बचाने के लिए किसी अन्य साधन के बारे में सोच सकते हैं। इस समय जब तक आप लेट ब्लूमर कौशल को ट्रिगर नहीं करते हैं तब भी आपको पहली पीढ़ी के लाओ डैंग से मिलने का एक मामूली मौका है। पृथ्वी पर कौन इसके पीछे है? मेरी योजनाओं को बाधित करते हुए सामान्य परिस्थितियों में सम्राट कियान को इतनी जल्दी नहीं लौटना चाहिए था। यहाँ तक कि अगर उसने किया तो उसने ऐसा नहीं किया होगा। अभी भी समय है। यह एक ऐसा संयोग है इतना घातक। अगर मेरे पास सिर्फ एक और दिन होता तो मैं योजना बना सकता था सब कुछ और इसे कवर किया। कोई और विकल्प नहीं है। मैं केवल लड़ सकता हूँ। मुझे डेस्टिनी की शक्ति देखने दें। स्नैप। इस समय एक सुनहरा मनका चुपचाप आपके हाथ में दिखाई दिया, सीधे बिखर गया और एक सुनहरी धुंध में बदल गया जो आपके शरीर में विलय हो गया। सुपर इवोल्यूशन। हकीगन बूम। जिस क्षण भाग्य आता है आप तुरंत अपने पूरे शरीर में एक गर्मजोशी महसूस करते हैं और आपके दिमाग में सभी गणना गर्म बर्फ की तरह पिघल जाती है। इस समय आपको लगता है कि आप निर्दोष दिल की स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं, अधिक शुद्ध, अधिक निर्दोष और अधिक लापरवाह बन गए। विज्ञापन। इसे सीधे शब्दों में कहें, यह एक पुराने सिक्के से एक लोहे के सिर वाले बच्चे में बदलने जैसा है। वह जो कुछ भी देखता है उसे छूना चाहता है। कौन किससे डरता है? क्या ये भाग्य है? स्विश। इस समय कियान सम्राट आप पर उतरा, आपको देख रहा था कि जो ईमानदार था। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी आभा आप पर तय हो गई थी, जैसे कि वह आपको मारना चाहता था। ये स्पष्ट था कि नव आगमन कियान सम्राट बेहद क्रोधित था। हालांकि वह अभी वापस आ गया था। वह पहले से ही सब कुछ जानता था जो इस अवधि के दौरान हुआ था। ये किसी ऐसे व्यक्ति की भयानक शक्ति है जिसकी खेती एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जो एक महान लुओ सच्चे अमर के बराबर है। वे व्यावहारिक रूप से सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। अगर वे जानना चाहते हैं तो वे जान सकते हैं। वह केवल कुछ दिनों के लिए दूर हो गया था और न केवल मानव सम्राट बैनर चोरी हो गया था बल्कि महान कियान अमर अदालत के आधे हिस्से को भी नष्ट कर दिया गया था। कई महान लुओ सच्चे अमर की मृत्यु हो गई थी या गायब हो गए थे और उनके परिवार के लगभग आधे धन को मिटा दिया गया था। यहाँ तक कि सबसे अधिक विलक्षण व्यक्ति इस दृश्य को देखने के बाद खुद को समाहित करने में असमर्थ होगा। फ्यूज के रूप में आप निस्संदेह सबसे बड़े संदिग्ध हैं। इस समय वह आपको मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है। स्विश। लेकिन जैसे ही वह अपनी चाल बनाने वाला था, स्वर्ग की इच्छा की एक किरण अचानक आपसे निकली। समर्थन का राजा सम्राट कियान को यादों की एक श्रृंखला को याद करने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए पहल करें। मास्टर को पहचानें और फॉलो करें। शपथ भाई बने और अपनी सारी ऊर्जा को इस कारण से समर्पित करें। उन सभी यादों को आखिरकार 2 शब्दों में बदल दिया गया। निष्ठा। एक दिल लंबे समय से ठंडा और हृदयहीन हो गया है। केवल जब पुराने कुत्ते के साथ बातचीत करते हुए किंग ऑफ बेकर्स अभी भी सम्राट के बीच कुछ ईमानदारी हो सकती है। स्विश। उग्र जानलेवा इरादे अचानक फैल गए और यहाँ तक कि उसके हाथों के आंदोलनों को रोक दिया। लेकिन इस विराम के दौरान कियान सम्राट को एहसास नहीं था कि वह क्या याद किया था। वह एक झपट्टा में डाकियन अवशेष को पहुंचने का अवसर चूक गया था। एक ही समय में डेस्टिनी के हस्तक्षेप के कारण उनका ध्यान भी पास के 9वें आयाम नेदरवर्ल्ड को नजरअंदाज कर दिया। विज्ञापन। अंडरवर्ल्ड। मानव सम्राट बैनर मध्य हवा में मंडराया, पहाड़ों, नदियों और राज्यों के नक्शे द्वारा कवर किया गया, इसकी नाराजगी को छुपाते हुए और इसे सुरक्षित रूप से छिपाते हुए। बस अब जब उन्होंने सम्राट कियान को आप पर हमला करने की तैयारी करते देखा तो वे एक पसीने में टूट गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट कियान अचानक वापस आ जाएगा और अपना रास्ता अवरुद्ध कर देगा। यदि आपने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की है तो मुझे डर है कि आज एक सुखद अंत नहीं होगा। एक महान युद्ध। मुझे डर है कि भागना मुश्किल है। इस समय यंग जी, सू मेई और लियू रुयू सभी को समझ सकते थे, लगभग जैसे कि वे दम घुट रहे थे। लानत है, यह नकली सम्राट वर्षों में और भी मजबूत हो गया लगता है। पिता, क्या आप वास्तव में उसे संभाल सकते हैं? इस समय यहाँ तक कि यंग जी थोड़ा हिल गया था। भाई लू, अगर ये हमारे लिए नहीं था तो हम शायद अब तक इस पुराने तारांकन डी से लड़ रहे होंगे। लानत है, ये सब हमारी वजह से है कि चेन कियान मुसीबत में पड़ गया। इसकी तुलना में सू मेई और लियू रुयू की प्रतिक्रियाएं थोड़ी अधिक थी। इस समय वे सभी सोचते हैं कि आप सम्राट कियान से लड़ सकते हैं। महामहिम की अन्य योजनाएं हैं और स्वाभाविक रूप से उन्हें आसानी से उजागर नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक बोझ के रूप में आप केवल सहन करना और छिपाना जारी रख सकते हैं। ये हमारी सारी गलती है। हमने आपकी महिमा की योजना को बर्बाद कर दिया। ताई शांजी, जो पहले से ही एक भगवान में बदल गया था, ने भी स्वचालित रूप से उसके सामने दृश्य की व्याख्या की। यंग जी, महामहिम, आप वापस आ गए हैं। आप अचानक प्रबुद्ध होने का दिखावा करते हैं, जैसे कि आपने पहली पीढ़ी के लाओ डैंग के जानलेवा इरादों पर ध्यान नहीं दिया था और आश्चर्य में बोलते हैं। फक करना। सम्राट कियान ने ठंड से झपकी ली, अपनी आस्तीन लहराई और उसके सामने पुराने कुत्ते को मारने की अपनी योजना को रोक दिया। उन्होंने गुप्त दायरे में फंसी छोटी सी ठिकी बिल्ली को देखा। अंडरवर्ल्ड के राजा, आप मौत की तलाश में हैं। बूम। विज्ञापन।